अगर किसी को पब्लिक स्पीकर बनना हो आपकी तरह जी ताकि एंगेज भी कर सके, स्टोरी टेलिंग भी कर सके, उसे समझा भी सके, उसे एंगेज भी कर सके, जी तो वो कैसे बन सकता है? तो शुरू करें, छोटी सी शुरुआत करें, छोटी टीम से मौका ढूंढिएगा, हर बार मौका ढूंढिएगा कब आप बात कर सकें और लोग आपको सुने। लाइक अ स्पीकर, लाइक अ मैनेजर, लीडर, फाउंडर, अपनी विजन के बारे में बात करिए, उन चीजों के बारे में बात करिए जिसमें आपका कंफर्ट है। कैसे एक शानदार टीम बनाएं और कैसे उनसे काम कराएं? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ से नहीं शुरू करना, टेल यू समथिंग अबाउट आवरसेल्व्स। अपनी तैयारी करके इंटरव्यू में जाना है, अच्छे लोगों को लेके आना है, ढूंढना पड़ेगा, फिर उनको एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन देनी है कि किस चीज के लिए वो रुकेंगे, माहौल देना है, ग्रोथ देना है, प्रोग्रेस दिखानी है, गाइडेंस दिखानी है, नर्चर करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है उन लोगों से जो उनसे सिर्फ और सिर्फ लेते हैं, which is the takers। 34 साल का आपका अनुभव, जैसे आप सेल्स के फील्ड में रहे हैं, तो सर क्या लगा आपको कि ये इतना मुश्किल क्यों है? Exactly। अपने आप को हीरो मत दिखाओ भाई कि मैं बेस्ट हूँ, मेरी कंपनी बेस्ट है, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है। लेट दैट टॉक। बिजनेस फेल होने का सबसे बड़े जो मुख्य कारण है वो कौन सा? या फिर कहीं मैं तो नहीं गया, कहीं मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बॉस का फेवरेट था भी नहीं, मैं तो चापलूस भी नहीं था, इसका भैया मतलब- मेरे गया, इसका मतलब क्योंकि मेरा नाम उस लिस्ट में, कौन सी उस वाली लिस्ट में आ गया होगा। जिसमें मैं चापलूस नहीं हूँ। तो ये आदमी जाएंगे तो गलत तरीके से हल्की बोली हुई बात भी क्या कर सकती है। ये तो सर कम्युनिकेशन को आप कितना महत्व देते हैं और साथ में इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? कहते हैं अगर सीखने का जुनून हो तो सफलता आपको न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना सीखे कोई भी इंसान जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने न सिर्फ हजारों करोड़ों की कंपनी में काम किया है, बल्कि 34 सालों से इस इंडस्ट्री में 1 लाख से भी ज्यादा घंटे का समय अपने बिजनेस फील्ड के अंदर दिया है। जिन्होंने न सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज को टॉप पे पहुंचाया है, बल्कि बहुत सारे लोगों को टॉप पे पहुंचाने का काम किया है। द वन एंड ओनली सुनील चोपड़ा जी, योर विन कोच। स्वागत है सुनील चोपड़ा जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, और बड़ा ही उत्साहित हूं मैं आपसे मिलकर आज, क्योंकि बहुत लंबे समय से आपको जानता भी हूं, साथ में आज कुछ नया आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करने वाले हैं। और मैं भी बड़ा ही प्रसन्न हूं, क्योंकि आज मैं भी कुछ सीखने वाला हूं, साथ में ऑडियंस भी मिलकर आज कुछ सीखने वाली है। कैसे हैं सर आप? बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। और आप भी आज भी उतना ही चमक रहे हैं जितना हम आपको लास्ट छोड़ के गए थे, उससे ज्यादा चमक रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको आपकी इस जर्नी के ऊपर राजेंद्र। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे आज जिस तरीके से आपने मुझे प्रेरित किया है जी। मैं दुनिया भर को प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ, आपने मुझे बहुत प्रेरित कर दिया कुछ बहुत अच्छा शेयर करने के लिए। आपकी ऑडियंस के साथ लाया हूँ कुछ बहुत खास जो है मेरे दिल के बहुत पास। क्या बात है। वैसे सर ने नोकिया, जिरोक्स और जी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है, और आपको आज इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया या हटाने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ एक शानदार इन्फॉर्मेशन, शानदार नॉलेज को छोड़ने वाले हैं। सर मेरा पहला सवाल आपके लिए, आप कहते हैं कि सर मुझे 34 साल हो गए हैं इस बिजनेस की दुनिया में और 1 लाख घंटे आप बोलते हैं कि मैंने कुरुक्षेत्र में बिताए हैं, जबकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कहते हैं कि मैंने बिजनेस में काम किया है या फिर मैंने कंपनीज में काम किया है। आप कहते हैं मैंने कुरुक्षेत्र में 34 साल काम किया है, और शायद 20 साल से भी ज्यादा आप एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी में आप शामिल हो चुके हैं, और 20 सालों से आप बिजनेस कर रहे हैं। अपनी खुद की कंपनीज आपने चलाई हैं और बहुत सारी कंपनीज में आपने काम किया है जी। तो सर इस 34 साल के अपने इस अनुभव से आज आप क्या वो लर्निंग देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, जिसको सुनकर आज वो सब के सब कुछ नया सीख कर जाए? ये निचोड़ जो है ना, बिल्कुल, जब निचोड़ेंगे ना ऐसे 34 साल का, तो बड़ा कुछ निकल के आएगा। तभी आपने जैसा कहा, कोई छोड़ के मत चले जाना, आपको बहुत कुछ प्यारा है बताना। बिल्कुल डन। ये एक्चुअली पर्सनल से शुरू करता हूं पहले। ये बात मैंने आज तक किसी को बताई नहीं। 34 साल की जर्नी, हाँ 34 साल की जर्नी तो आपने बताई, मैं बताता हूँ। मैं तो कुरुक्षेत्र से दोस्त बहुत पहले का जुड़ा हुआ हूँ, बाय चॉइस। ओके। तो कॉलेज का पहला साल था, इश्क हो गया। क्या बात है। लोग बोलेंगे सर आप बिजनेस में इसका कहां से लेके आ गए? हाँ बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ। मैं लर्निंग पे भी लेके जाऊंगा। ओके। आई टेल पीपल, क्योंकि लोग बिजनेस को कुछ और समझ लेते हैं, कई बार बहुत सीरियस समझ लेते हैं। सीरियस है, फोकस होना चाहिए। मैं वहां पर भी लेके जाऊंगा। वो कुरुक्षेत्र कैसा बना कि अपने प्राइम पे एजुकेशन के इंजीनियरिंग कर रहा था, और उम्मीद थी मुझसे मेरे पिताजी की कि हम आईआईटी में जाएंगे। टॉपर टाइप स्टूडेंट थे, डीपीएस आरके पुरम से थे, लेकिन वहां बात नहीं बनी क्योंकि हम स्पोर्ट्स में बहुत ध्यान चला गया हमारा। तो अब हम तैयारी कर रहे थे एमबीए की। लेकिन इस दौरान जैसा मैंने कहा कि हमें कोई मिली और वो हमें इश्क हो गया, प्रेम हो गया आपको, बहुत जबरदस्त, गजब का। कयामत से कयामत तक पिक्चर आई थी उन दिनों में, क्यूएस क्यूटी बोलते थे। क्यूएस क्यूटी, हाँ, कयामत से कयामत तक। आमिर खान और उसमें हीरोइन थी मेरे ख्याल में जूही चावला। जूही चावला। तो पिताजी ने हमें कह दिया कि भाई ऐसा है, या तो लड़की
और या तो घर। ओके, पिताजी ने दोनों में से एक चॉइस दे दी। हाँ, या तो हमारी पढ़ाई चॉइस कर लो। क्लियर थी, MCOT मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमारी चॉइस क्लियर थी। हमने कहा पिताजी को पता ही नहीं क्या चल रहा है हमारी जिंदगी में। ओके तो हमने कहा ऑफ कोर्स लड़की। ओके कॉलेज पहुंच गए दोस्त की बाइक लेके कि चलो बॉस घुमाने घुमाने लेके जाएंगे। घुमाने नहीं, जिंदगी बसाएंगे। घर छोड़ के आ गए हैं, घर छोड़ के आप चले गए। लिटरली हमने ऐसा बोला, ऐसा बताया। कुरुक्षेत्र पे हूं अभी भी और इसको दोबारा जोड़ूंगा कहानी को। बिल्कुल डन। जुड़े रहना मेरे साथ, कर रहा हूं दिल से दिल की बात। तो क्या था कि वो एक जज्बा था, एक क्लैरिटी थी कि अभी क्या फोकस है, क्यों है। उनकी तरफ से एक डर था कि ये अभी अपने प्राइम में एजुकेशन के अभी एक माइलस्टोन छोड़ के आए हैं, इंजीनियरिंग में उस तरह के कॉलेज में नहीं जा पाए तो कहीं दोबारा मिस ना हो जाए। एज अ पेरेंट उनकी सोच सही थी, लेकिन मुझे यकीन था ये मेरी ऊर्जा बढ़ाएंगी, फोकस बढ़ाएंगी, इनकी वजह से कुछ अच्छा करूंगा। आई हैड दैट फीलिंग, क्योंकि वो भी बहुत एकेडमिकली ओरिएंटेड थी। ओके, आपको लगा कि जो मैं प्रेम कर रहा हूँ जिस महिला से या जिस लड़के से, वो मेरी ऊर्जा बढ़ाएंगे, मुझे प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने के लिए। क्या बात है सर। शी विल इंस्पायर मी। तो वो फीलिंग थी, वो इंट्यूशन थी। इंट्यूशन सही निकली। 2-1 साल और मेहनत करी और उसके बाद मैंने अपने पिताजी को कहा कि ऐसा है, अब मैं MBA के लिए कैट की तैयारी कर रहा हूँ पिताश्री, और मैं सिर्फ कैट दूंगा एंट्री के लिए, मैं किसी और MBA इंस्टीट्यूशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं दूंगा। निकलूंगा तो किसी IIM में जाऊंगा, नहीं तो MBA नहीं करूंगा। दूसरी बार वो स्टेशन नहीं छोड़ूंगा। और इस दौरान उन 2-3 सालों के लिए मेरी उनसे दोस्ती बढ़ती रही। अल्टीमेटली शी बिकेम द लव ऑफ माई लाइफ। नाउ शी इज माई वाइफ। ओके, हर नेम इज शालू। क्या बात है, क्या बात है। और जिस दिन मेरे कैट का रिजल्ट आया, मुझे IIM में एडमिशन मिला। अरे वाह, क्या बात है। उस दिन माई फैमिली रियलाइज दैट ट्रूली वो डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, इंस्पिरेशन थी। क्योंकि खुद भी बहुत रुचि रखती थी पढ़ाई में और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी, और मैं भी रखता था। लेकिन अब जब उनका मिला साथ तो संगत का असर हो गया। संगत का असर हुआ तो एकदम से वो एक्सेप्टेंस हो गई सब कुछ। तो पहला मेरा जो कुरुक्षेत्र था वो था मेरी पर्सनल लाइफ का, जहां आपको प्रेम हुआ, जहाँ एंड आई वाज गिवन दैट ऑप्शन। वो कुरुक्षेत्र में छोड़ के भाग सकता था, कहता नहीं भैया ऐसा ही तो फंस गए, लेकिन छोड़ा नहीं। और ये सोच भी कभी नहीं छोड़ी। कंपनीज में आके, बिजनेस में आके, इसलिए कुरुक्षेत्र कहता हूं। तो यहां से आगे बढ़ा, वी गॉट टुगेदर, देन ऑफ कोर्स वी मैरिड, शादी वादी हो गई। MBA करके निकला, वहां से मेरी ड्रीम जॉब मिली मुझे मोदी ज़ेरॉक्स में। मोदी ज़ेरॉक्स, बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनी था मैं राजेंद्र। बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग यानी कि AC ऑफिस में बैठ के आराम से प्रेजेंटेशंस वगैरह लो, कंपनी के बारे में जानो, फाइनेंस के बारे में जानो। हेमकुंड टावर 98 नेहरू प्लेस, जहां पर डॉक्टर BK मोदी हमारे चेयरमैन भी विराजमान होते थे, 14वें फ्लोर पे। उसी बिल्डिंग में हम भी नीचे कहीं बैठ के ट्रेनिंग हो रही होती थी हमारी। तो चाहता तो मैं भी वहीं बैठा रहता, बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग का कार्ड लेके बैठा रहता और ट्रेनिंग लेता रहता। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे अंदर आग थी। क्या मुझे सेल्स सीखनी थी यार, बिजनेस सीखना है, बिजनेस सीखना था, समझना था ये बिजनेस धंधा करते कैसे हैं। आग लगती जा रही थी अंदर, क्यूरियोसिटी थी बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा नहीं बॉस, ये मुझे ना, ये कार्ड वार्ड, मुझे बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मुझे तुम सेल्स एग्जीक्यूटिव बोल दो, कुछ बोल दो, लेकिन मुझे कार्ड दे दो, मुझे फील्ड में उतार दो, मुझे जाके सीखना, मुझे कुरुक्षेत्र में जाके वो आग देखनी है कि बेचते कैसे हैं यार। Because Xerox was one of the most amazing and known upcoming organization. सेल्स के लिए उसको गुरु माना जा रहा था बिजनेस वर्ल्ड के ऊपर। अब तो मैगजीन्स आती हैं, नहीं आती हैं, फ्रंट पेज के ऊपर स्टोरी आती थी डॉक्टर BK मोदी की, क्या कंपनी बना रखी है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजरमेंट सर्वे हो रहा है, 93% हो चुका है, मार्केट शेयर जबरदस्त हो रहा था, एम्प्लॉयज सेटिस्फैक्शन सर्वेज होते हैं, एम्प्लॉयज के बारे में सोचते हैं। मुझे मोदी ज़ेरॉक्स से कनेक्शन आ रहा था, मैंने वहां पर अपनी समर ट्रेनिंग भी करी थी, इसलिए वो मेरी ड्रीम जॉब थी। क्या बात। तो ड्रीम जॉब भी मिली, ड्रीम गर्ल भी मिली। ड्रीम जॉब, ड्रीम गर्ल, हाँ, दोनों साथ मिल गई। साथ मिल गई। भाग्य बहुत कम लोगों को होता है सर ऐसे। सर मेहनत कर रहा था दोनों पे। वो कहते हैं ना, साथ भाग्य क्या होता है, लक क्या होती है, अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपेयर्डनेस। मौका और तैयारी मिलते हैं तब दोस्त आपकी किस्मत चमक जाती है, किस्मत ऐसे नहीं चमकती। तैयारी करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, तैयारी करनी है प्रेम को पाने के लिए भी। तो दोनों करे। तो फिर दोबारा कुरुक्षेत्र में उतरा। मैंने कहा ना, मैं जाऊंगा फील्ड में। मैंने फील्ड में जाके क्या शुरू करा, मुझे ना बहुत अच्छा टेरिटरी मिली, वेरी नाइस टेरिटरी, वसंत विहार वगैरह, कॉर्पोरेट्स थे, एयर कंडीशनड ऑफिसेस थे, जहां पे मुझे जाके पूछना होता था कि भाई आपकी मशीन ठीक चल रही हैं, एवरीथिंग इज ऑल राइट, मीट द CEOs ऑफ द कंपनी और द हेड ऑफ परचेजेस, मतलब सीनियर लोगों को मिलो। मैंने कहा ना, यहाँ धंधा नहीं समझ में आएगा। मैंने क्या देखता था कि जॉबर्स होते थे जो कि फोटोकॉपी मशीन से कॉपी निकाल कर बेचते थे, जिनके फोटोकॉपिंग का बिजनेस चल रहा होता था दोस्त। उस समय कोई एयर कंडीशनर नहीं होता था, आज भी आप जाके देखना,
है ना, दिल्ली में से कहीं बेर सराय चला जाओगे, जेएनयू के पास चले जाओगे, यहाँ होते ना खूब सारी मशीन लगी हुई, कनॉट प्लेस के अंदर होता था, खूब सारे लोग जो कि व्यवसाय की तरह इसको देखते हैं, जो कि इससे कमाते हैं, जिनकी रोजी रोटी चलती है, उनकी मशीन क्या चल रही है, कैसी चल रही है। तो मैं जब वहां जाता था, मैं देखता था मोदी जेरोक्स की मशीन क्यों नहीं है लोगों के पास, तो कैनन की मशीनें चल रही हैं, ओके, मेरी कंपनी की मशीन क्यों नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो जब मैं बैठता था मुझे पता चलता था, मैं उनसे सीखता था। छोटा सा पंखा लगा होता था, इतना सा पंखा, जो मशीन को ठंडा कर रहा था, हमें नहीं, हवा मुझ पे नहीं आ रही थी, हवा उनको नहीं आ रही। ओके, तो बताते थे कि भैया ऐसे कैनन की मशीन है, इसलिए चल जाती है, ऐसे चल जाती है, इसके अंदर यहाँ पर होता है ड्रम होता है, डेवलपर होता है, टोनर होता है, इसको ऐसे हिला देते हैं, इसको हम सर्विस कर देते हैं, खटाखट कॉपी निकलती है, पीछे से हवा देते रहते ताकि मशीन गर्म ना हो, क्योंकि हम तो एसी लगा नहीं सकते दोस्त, और ये कैनन की मशीन तो कर जाती है। अगर मुझे आपकी मशीन लगानी पड़ेगी तो उसके लिए एयर कंडीशनर चाहिए होगा, भाई मेरे पास उसके पैसे नहीं है आपकी दुल्हन को बिठाने के। साज सज्जा करके ग्राउंड रियलिटी में चले गए। ग्राउंड रियलिटी, कुरुक्षेत्र मेरे दोस्त, कुरुक्षेत्र, कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। करेक्ट, कस्टमर ने बता दिया आपको, इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करते तुम्हारा प्रोडक्ट। करेक्ट। क्या बात। वहां से मैं समझना शुरू करा कि कैसे मैं अपने कस्टमर को वैल्यू दे सकता हूँ। कुरुक्षेत्र से सीखा। तो पहले तो मैंने सीखा यार ये टोनर, ड्रम, डेवलपर वगैरह क्या गेम क्या है। ट्रेनिंग हुई थी रामपुर में फैक्ट्री में, हमारी भी प्रोडक्ट दिखाया था, समझाया था, सेल्स की भी ट्रेनिंग हुई थी। अब मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैं इंजीनियर के अपनी कंपनी के बाइक पे पीछे बैठता था, सूट पहनता था, टाई पहनता था, साथ में पकड़ता था उसका बैग, और कस्टमर की कॉल पे जब वो जा रहा था तो उसके साथ जाता था सीखने के लिए। अब मैं देखता था कि वो फोटोकॉपियर में क्या करता है, कैसे फिक्स करता है, आम चीजें, छोटी मोटी चीजें, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ताकि मशीन खराब ना हो, ब्रेक डाउन ना हो जाए, तो कैसे करता है वो मैंने सीख लिया। राजेंद्र, मैंने वो सीख लिया, गेम चेंज हो गई। अब मैं अपने कस्टमर्स के पास जाता था तो उनको पता था कि सुनील, वो मुझे ढूंढते थे, यार सुनील को बुला लो, एक सेकंड सुनील को बुला लो, क्योंकि उनको होता था यार ये आके मेरी मशीन में कुछ हल्की फुल्की चीज है जिसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइप होती थी। नहीं तो मैं वैसे ही घुस जाता था, कहता सर मैं आपकी मशीन देखने के लिए आया, मना नहीं करता था, क्योंकि उनको पता था ये बेचने नहीं आया है, ये बेचने नहीं आया सुनील, मेरी मशीन ठीक चल रही है कि नहीं देखने आया। और मैं करता था, मुझे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आ गया, रमा कर देता था, कॉपी निकाल के दिखाता, तो कहते आया फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। तो दरवाजा खुल गया मेरे लिए बेचने का। बेचने के इरादे से जाता नहीं था, फिर वो मुझे बुलाते थे, फिर बताते सुनील ऐसा है, एक दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर शायद रिक्वायरमेंट है फोटोकॉपी की, उनको भी मिलते हो जाना। अब बाहर बैठा हुआ HCL का आदमी, बाहर बैठा हुआ कैनन का आदमी, बाहर बैठा हुआ RPG का आदमी, मेरे कंपेटिटर्स का आदमी, उसको नहीं पता चलता था। क्यों? क्योंकि वो बाहर बैठे थे बेचने के लिए। दोस्त, मैं कुरुक्षेत्र से ट्रेनिंग करके आया था कस्टमर को वैल्यू देने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। करेक्ट। तो मेरे माथे पे नहीं लिखा हुआ था ना मैं बेचने आया। यानी कि अगर हमें बेचने में महान बनना है तो हमें हेल्प करनी सीखनी चाहिए, ना कि बेचना सीखना चाहिए। एग्जैक्टली। उसके बाद बेचना है। करेक्ट सर। एजुकेट करो सामने वाले को। करेक्ट सर। उसको नजर आना चाहिए कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ सोल्यूशन लेके आता हूँ। जब लेके आता हूँ तो ये कुरुक्षेत्र में दूसरी बार हम उतरे। ओके। तो मेरी जेरोक्स की कहानी चली। चांस की बात है, वहां पर मैं नेशनल चैंपियन बना। ओके। और जब नेशनल चैंपियन बना तो फिर डॉक्टर BK मोदी के साथ मेरी वाइफ को बैठने का मौका मिला। क्या एनुअल पार्टी चल रही थी, मैं कहीं और ताज होटल के अंदर, उषा उत्तुप जी को बुलाया हुआ, दिवाली पार्टी मानी जाती थी ऐसी कि मतलब दुनिया देखती थी उसको, डॉक्टर BK मोदी। और हमें भी बुलाया गया था क्योंकि हम नेशनल चैंपियन भी बने हुए थे। मेरी वाइफ उनके साथ बैठी हुई, मैं किसी और टेबल पर, और गदगद हो रहा था कि देखो यार आज ये कमाया है, प्राउड मोमेंट, आज ये कमाया है। तो कुरुक्षेत्र से ये निकाल के लाए थे। उसके बाद क्योंकि आदत पड़ चुकी थी, जब जेरोक्स छोड़ा तो नोकिया में पहुंचा, नोकिया मोबाइल फोन्स। अच्छा, नोकिया में चले गए आप। सिंगापुर से आई थी इंडिया में, जबरदस्त मोबाइल फोन। अभी 95 के अंदर मोबिलिटी शुरू हुई थी, सबसे पहले मोबाइल फोन आ रहे थे जब लोग हाथ में मोबाइल ऐसे पकड़ के आगे चल रहे होते थे। लिटरली हम कहते हैं ना, दिखा के चल रहे होते कि मेरे पास मोबाइल है। मोबाइल है, 16 रुपए की कॉल होती थी दोस्त, है ना, इनकमिंग के भी पैसे होते थे। वहां पर भी यही बीमारी कुरुक्षेत्र की। ओके। क्या दुकानों के ऊपर अभी नई नई दुकानें बननी शुरू हुई थी, ब्रांडिंग लगती थी। आज भी देखते हैं ना, ब्रांडिंग देखते हैं, होर्डिंग्स वगैरह लगती हैं, हमारी ब्रांड स्टोर है, ब्रांड स्टोर है। तो एयरटेल और SR सर्विसेज थे, सर्विस प्रोवाइडर्स थे, इनके बड़े बड़े आउटलेट बन रहे थे, ओपनिंग हो रही थी स्टोर्स की, सर्विसेज की। उनके यहाँ पर मोबाइल फोन भी होते थे, मोबाइल फोन वही पैकेज करके देते थे। मैंने एक गेम निकाल ली, मैंने कहा नहीं बॉस ऐसा है, मैं इनके सिर्फ ऑपरेटर से बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ राजन मित्तल जी, सुनील मित्तल जी की जब मीटिंग्स होती हैं, या रुयास जी की मीटिंग होती है, जहां पर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जाते थे, मैं भी जाता था कई बार, हम साथ में बैठते थे, ओनर्स के साथ बैठते थे, लेकिन मैं कहता था नहीं, गेम यहां नहीं खत्म होगी, मुझे कुरुक्षेत्र में जाना पड़ेगा। कौन सा कुरुक्षेत्र? मैं रिटेल स्टोर पे जाता था, जहां पे मोबाइल फोन रखे जाते थे, उनके साथ बैठता था, रिटेलर के साथ बैठता था, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठता था, चाय पीता था, समोसा लेता था। मेरे को चाय पीने की आदत नहीं थी, लेकिन मैं कहता था यहां पहुंचूंगा। क्या करता था, अपने खुद के मैं कंपनी के ट्रांसलाइट्स, बैनर्स,
बंटिंग्स, एक एक चीज अपने हाथ से उनकी दुकान में लगाता था राजेंद्र। हम्म। मैं नोकिया था, Okay. सिंगापुर जाता था, ट्रेनिंग होती थी, लेकिन मैं अपने हाथ से उड़ाता था। क्यों लगाता था? क्योंकि मेरा उनसे कनेक्शन बनता था, एंगेजमेंट हो जाती थी, कनेक्शन बनता था मेरा। तो वो मेरी कोई भी चीज दुकान में से नहीं हटाते थे, ना मेरा मोबाइल फोन, ना मेरा बैनर, ना मेरी ब्रांडिंग विजिबिलिटी। क्यों कहते सुनील जी लगा के गए, हटाना मत, अपने हाथ से लगा के गए, कोई थर्ड पार्टी नहीं आई थी। रियल टच दे दिया आपने कंज्यूमर को, जो आपका पार्टनर बनने वाला था। करेक्ट। दुकान फील्ड में वाला। उतरा, कुरुक्षेत्र में उतरा, ऊपर ऊपर से काम नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे थे आप और दे भी रहे थे। किया। जी हुजूर। तो वहां से कनेक्शन बनाया। मैं अभी इसका सार दूंगा आपको, ये चारों बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके बाद जी में गया, हम्म। दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में से होती थी, बड़ा कुछ करती थी, ओके। है ना। उनके एचआर में गया, वहां पे टैलेंट के बारे में कुछ सीखा, बड़ा कुछ सीखा। फिर मैं पहुंचा सेपिएंट में, ओके। अमेरिकन टेक्नोलॉजी फर्म थी, इंडिया में नहीं आ रही थी, सेटअप करा नया, मेरे को कंट्री हेड बना दिया, डायरेक्टर बन गया मैं पूरे देश का। हाँ सर। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं आती थी, टेक्नोलॉजी की कंपनी थी। मैंने कहा वही बात है, कुरुक्षेत्र में नहीं उतरूंगा तो कुछ नहीं सीखूंगा। चाहता तो कॉर्नर रूम में बैठ जाता, जनरल मैनेजर, कंट्री हेड सुनील चोपड़ा। मैंने कहा ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कंपनी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखते हैं सबसे पहले। तो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रोल ले लिया, प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। घूमता था, जाता था कंपनीज के अंदर और जाके वो रोल कर रहा होता था जिसमें मैं जिनको रिपोर्ट कर रहा होता था, राजेंद्र, डायरेक्टर फॉर एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम, वो इंडिया में मुझे रिपोर्ट करते थे, क्योंकि मैं वैसे कंट्री हेड था। ओके, यानी कि जो आपसे नीचे थे, आप ऐसे काम में चले गए जो मतलब आप उनको रिपोर्ट कर रहे हो, जो आपको रिपोर्ट किया करते थे। करेक्ट सर। क्या बात है। फिर कुरुक्षेत्र में घुसा, कहा पहले अपने हाथ से करके देखूं, कर्म करके देखूं, सीखूंगा, तब आगे जाऊंगा। तो ये आदत कभी कहीं नहीं। आखिरी पड़ाव एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं तुम्हें आखिरी चीज बताता हूं बॉस। एज एन एंटरप्रेन्योर मेरी अपनी कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने शुरू कर दिए। उसमें कुछ प्रोजेक्ट थे जो गवर्नमेंट के विलेजेस में चलते थे, गांव में चलते थे। 45 डिग्री 46 डिग्री का टेम्परेचर होता था, और हम काम कर रहे थे सरकार के साथ। बायोमेट्रिक कार्ड देते थे पहचान के लिए फॉर हेल्थ सर्विसेज। एक टाटा सुमो, 8 लोग, 6 जनरेटर, 45 डिग्री बाहर और शायद 50 अंदर, उनके साथ उसी में ऐसे ऐसे हाथी की सवारी करता हुआ जा रहा होता था। अपनी अलग एयर कंडीशन गाड़ी में नहीं जाता था, देखने के लिए कि काम होता कैसे है ग्राउंड लेवल पर, एनरोलमेंट का। हाँ, हमारी एनरोलमेंट साइट चलती थी, 1.5, 2, 3 हजार साइट चली होती थी देश में, कई जगह पर। हमें समझ नहीं आता था काम कैसे हो रहा है, लेकिन मैं जाता था, 250 रुपए रात के कमरे में सोता था, खटमल होते थे, भागलपुर जाता था, कानपुर देहात जाता था, रीवा जाता था, मधुबनी, जयनगर, ऐसी ऐसी जगहों पर गया था जहां पर लोग शायद सोच भी नहीं सकते कि हम वहां तक पहुंचे हैं। सिर्फ इसलिए समझने के लिए कुरुक्षेत्र में चल क्या रहा है दोस्त। यानी कि सर आप अपने पद प्रतिष्ठा को छोड़ के आप रियलिटी में आ गए कि एक्चुअल में मेरी कंपनी का जो काम है वो हो कैसा है। करेक्ट। ताकि आप उसमें इंप्रूवमेंट करवाएं बाद में। जी हुजूर। और समझ में तो आए मेरे लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनका दर्द समझ में आए। हाँ सर। प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं लोग ऑफिस में बैठ के, मैट्रिक्स की बात करते हैं, डैशबोर्ड की बात करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोडक्ट मार्केट फिट की बात करते हैं। बॉस मार्केट में तो उतरे नहीं तो फिट कहां से देख रहे हो। हर बार वही जज्बा, इश्क से लेके कुरुक्षेत्र, बाय चॉइस खत्म नहीं हुआ। तो अगर मुझे सार देना हो इसका, तो सार क्या है? शेयर ऑफ माइंड कहते हैं शेयर ऑफ मार्केट के लोग, कि जितना आपका शेयर ऑफ माइंड रहेगा उतना शेयर ऑफ मार्केट रहेगा। मेरा मानना क्या है? शेयर ऑफ हार्ट इज शेयर ऑफ माइंड इज शेयर ऑफ मार्केट। दिल से करोगे अगर कनेक्ट बॉस, तभी दिमाग में आओगे और तभी मार्केट में छाओगे। यानी कि सर अगर हम इस पूरी जर्नी से अगर एक चीज समझ पाए तो वो ये था कि हर चीज को आपने प्रैक्टिकली करके देखा। भले ही आपका पद या फिर आपका जो डेजिग्नेशन था वो टॉप पे था, लेकिन तब भी आप ग्राउंड पे उतर के अपने कंपनी के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में जान रहे थे, समझ रहे थे, ताकि इसमें इंप्रूवमेंट आप कर सकें। इसलिए आपकी ग्रोथ भी बहुत तेजी के साथ होती रही। अच्छा सर, मुझे पता लगा कि आप 33 इयर्स की उम्र में कंपनी के CEO बन गए थे। जी हाँ। ये सर क्या कहानी है इसमें? तो मां सरस्वती की बहुत कृपा रही है, हमेशा अच्छा सोचा, अच्छा करने की कोशिश करी है। तो ये श्याम ग्रुप के साथ मुझे मौका मिला था 2000 में। आपने सही बोला, 2000 में। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बेसिक टेलीकॉम का प्रोजेक्ट था, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ प्रोजेक्ट एट दैट टाइम। तो मैं जी में होता था उससे पहले, मेरी 3 सालों की टीम थी, HR लीडर था,
और उनके चेयरमैन थे श्री राजीव मेहरोत्रा जी, अजय खन्ना जी वहाँ पर थे, डायरेक्टर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, आलोक टंडन जी। ये लोग मेरे साथ टच में थे क्योंकि नोकिया में मेरे कस्टमर थे मोबाइल फोन्स के, क्योंकि ओएसएस सेलुलर के नाम से उनका एक और राजस्थान के अंदर नेटवर्क चलता था। तो वो टच में थे, उन्होंने बताया इस तरीके से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, और उन्होंने जब उन्हें आमंत्रित करा तो मुझे एक्चुअली एक तरह से अचरज हुआ था। पहले मुझे लगा कि भाई आर यू श्योर, मतलब ये 3 इयर्स की ओल्ड एज में मुझे कंपनी है ना, कंपनी सीईओ बना रहे कंपनी पूरी की पूरी हेड करना है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, सब कुछ है। उन्होंने कहा नहीं भाई आप आइए। तो हमने कहा ठीक है, निकल पड़े। वो सन 2000 की बात कर रहे हैं हम, आज तो लोग बन जा रहे हैं, लेकिन उस समय मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। 33 साल का था सर, और बहुत कुछ सीखने को मिला, उन सब से सीखने को मिला, वो बिजनेस करके सीखने को मिला। और पीएनएल लोग करते हैं सर, मैं तो पी लिया उसको मैंने वहां पर कि कैसे चलता है बिजनेस पूरा का पूरा। और इतने इतने अच्छे बड़े लोगों के साथ वहां पर मिलने का मौका मिला कि वो एक सेंस आ गया। और वो मेरे को लगता है कि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के लिए उसने मुझे तैयार कर दिया। उसने मुझे एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के लिए तैयार कर दिया। दर्द समझ पाना, रोज रात को ये सोचना कि आज कल मैं जाकर क्या करूंगा, हाउ विल आई ऐड वैल्यू मेरे शेयर होल्डर्स के लिए, मेरे बोर्ड के लिए, मेरी टीम्स के लिए, मेरे कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए। वो सोच उस लेवल के ऊपर पहली बार उस मौके में मुझे मिली। और शाम तो वैसे भी नाम भगवान का है, तो मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, और बड़ा कुछ सीखने को मिला। 1 साल था वहां पर मैं, और बड़े सारे वहां पर कीर्तिमान स्थापित करे। उसमें सबसे बड़ा यह था कि टेलीकॉम में जब मैं था नोकिया में, तो पहला जीएसएम का कॉल, मोबाइल कॉल इस देश में मेरे नेटवर्क मोदी टेल्स्ट्रा पे 25 सितंबर 1995 को सुखराम जी कम्युनिकेशन मिनिस्टर होते थे, वो नोकिया 2110 पे हुआ था। क्या मोदी टेल्स्ट्रा हमारा कस्टमर था, मेरे ही कस्टमर थे। और 2000 में 26 जनवरी को सीडीएमए का वायरलेस कॉल पहला फोन के ऊपर, वो भी मेरे ही नेटवर्क पे हुआ था, शाम टेलीलिंक पे हुआ था। आज सर ना, ये जैसे हम बात कर रहे हैं ना, पुरानी बात कर रहे हैं कि उस समय वायरलेस कॉलिंग पहली बार हुई थी। आज तो इतना आम हो चुका है कि मतलब जब चाहो जिसको चाहो कॉल लगा दो। बट वो एक दौर था जिस दौर पे अपने आप को काबिल बनाना और शायद में इम्प्रूव करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो सर वो रियल एक्सपीरियंस आज आपसे मैं और घोट घोट के निकालूंगा। अब सर आते हैं अपने रियल पॉइंट पे। ये सर आपने अपनी जर्नी बताई, और इसमें आपके करेज, हिम्मत, लर्निंग, आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट, आपकी है ना स्किलेबिलिटी बहुत ज्यादा काम में आई, जिसने आपको बहुत कम उम्र के अंदर बहुत सफल इंसान बनाया जी। अब सर एक दूसरा सवाल, आप सर एक शानदार पब्लिक स्पीकर भी हैं। वैसे बहुत सारे लोग शायद आपको सोशल मीडिया पर नहीं देखते क्योंकि आप ज्यादा एक्टिव नहीं रहते उसमें, बट सर मैंने आपको देखा है जी ग्राउंड लेवल पर। जी। आप सर हजारों लोगों की भीड़ को एड्रेस कर रहे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं, उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं, उनको सिखा रहे होते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जी। लेकिन सर एक आम बिजनेसमैन या फिर एक व्यापारी जो कंपनी का सीईओ है या फिर जो डायरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं कई बार पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाता। या फिर कोई एक आम इंसान भी अगर कोई सेल्स में है जो हमें देख रहा है जी, तो पब्लिक स्पीकिंग, हजारों लोगों की भीड़ के सामने बोलना, या अपने स्कूल में बोलना, अपने कंपनी में बोलना, या लोगों के बीच में बोलना, कहीं ना कहीं एक इंसान इससे चूक जाता है जी। तो अगर किसी को पब्लिक स्पीकर बनना हो आपकी तरह, जी, ताकि एंगेज भी कर सके, स्टोरी टेलिंग भी कर सके, उसे समझा भी सके, उसे एंगेज भी कर सके, तो वो कैसे बन सकता है? मुझे ऐसा लगता है जी, और मैं कई बार बड़ी विपरीत चीजें सोचता हूँ, समझता हूँ, माफी चाहता हूँ। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हम इसको बाय डिजाइन एक हवा बना देते हैं, बहुत ज्यादा साइंटिफिक दिखा देते हैं, बहुत हेवी दिखा देते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े स्नेह से, प्रेम से बड़ी सारी चीजें कही हैं, मुझ पे भार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, बढ़ाएंगे आप, कोशिश करूंगा हल्का चलने की। तो जो मेरे लिए काम कर रहा है मैं शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ। ये कोई कोर्स नहीं है कम्युनिकेशन 1-on-1 का, लेकिन हाँ इसमें से कुछ चीजें अगर आपके काम आए। पहली चीज मुझे लगता है, सबसे पहली बात जो मेरे लिए काम किया, क्या होता है कि हम जब भी पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सोचते हैं, बात करने के बारे में सोचते हैं, हम ये मान लेते हैं यार मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। मान लेते हैं पहले ही। सबको लगता है, गला सबको सूखता है। सबको लगता है। अच्छे से बड़े से बड़े टॉप परफॉर्मर जो स्टेज पे जाते हैं, ये मान लीजिएगा कोई भी माइक लेकर या स्टेज पे पैदा नहीं हुआ था दोस्त। मैं माइक लेके पैदा नहीं हुआ था, कोई भी नहीं पैदा हुआ था, ना स्टेज पे पैदा हुआ था। एवरीवन हैड अ जर्नी, हर किसी की एक जर्नी थी वहां तक पहुंचने की। मतलब पैदा नहीं हुए, बने। हम उनको जब वहां पर देखते हैं तो हमें लगता है यार कमाल है, ओ भाई साहब क्या बात कर रही है यार ये आदमी। यार बच्चन साहब नमस्कार देवियों सज्जनों, आज हम खेलेंगे कौन बढ़ेगा करोड़पति। और
कैसे बोलते हैं ना, बिजली सी कौन जाती है यार, क्या डायलॉग डिलीवरी थी शाहरुख की। मेरे नैना तेरे नैना को ढूंढते हैं, मेरे नैना को ढूंढते हैं। अरे भाई वो कितने सालों से प्रैक्टिस उनके नैना को ढूंढ रहे थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हम उनको उसके उस रूप में देखते हैं जब वो हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी थी किसी को नहीं पता कि पहली बार जब उन्होंने माइक पकड़ा था तो वो कितने नर्वस थे, या आज भी कितनी बार करते हैं तैयारी, है ना। तो पहली चीज ये है, मान लीजिएगा कि आप अद्भुत नहीं है अगर आपको सोच के डर लग रहा है कि मैं कुछ लोगों से बात करने वाला हूं। ये नॉर्मल है, ये फियर नॉर्मल है। और इसको शुरू करने के बड़े आसान तरीके होते हैं। वो ये होते हैं कि सबसे पहले आप अपने आप से बात कर सकते हैं निसंकोच, कोई डर ही नहीं है। तो विच इज कॉल्ड सेल्फ टॉक। अपने आप को शीशे में देखते हैं, बात करते हैं। आपने कुछ बात करनी है 2 लोगों में, 3 लोगों में, इसे कहते हैं सेफ एनवायरनमेंट। अभी जाते ही आप कभी 25-30 हजार लोगों के सामने माइक पकड़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में नहीं आ जाएंगे। तो जर्नी होगी। तो शुरू करें, छोटी सी शुरुआत करें, छोटी टीम से मौका ढूंढेगा, हर बार मौका ढूंढिए कब आप बात कर सकें और लोग आपको सुने। लाइक अ स्पीकर, लाइक अ मैनेजर, लीडर, फाउंडर, अपनी विजन के बारे में बात करिए, उन चीजों के बारे में बात करिए जिसमें आपका कंफर्ट है, जिसमें आपको कंटेंट नहीं बनाना पड़ रहा। द इंटेंट इज ऑलरेडी देयर, यू डोंट हैव टू लुक फॉर द कंटेंट। मौका मिल गया बोल दो। अपने आप से बोलो, घर में बोलो, घर वालों से बोलो। वो चीजें जो आप लोगों को बोलना चाह रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 10 बार बोलो, अपने आप से बोलो। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो दिमाग में बात बैठेगी, तो कंफर्ट बनेगा। बिफोर यू एक्चुअली होल्ड द माइक, माइक पकड़ने से पहले तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्त। उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल जस्ट अ मिनट। मैं बोलता था जैम, ये जैम बनाना जस्ट अ मिनट। कोई भी एक टॉपिक सोचा, ठीक है, मेरी कंपनी में किसी को काम क्यों करना चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने क्लॉक ऑन कर दिया। आपको मेरी कंपनी में काम क्यों करना चाहिए? आपको मेरी कंपनी में काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो हमने मिशन बनाई है, विजन बनाई है, इस सोच के साथ आज तक कोई भी कंपनी इस इंडस्ट्री में नहीं आई है। या जिस तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस ऑफरिंग हम लेके आने हैं, ये आज तक कोई नहीं लेके आया है। मैं पहला हूं, मैं नया हूं, लेकिन मैं कुछ नया भी लेके आया जो कोई नहीं लेके आया। तो मुझे वो 1 मिनट के लिए, जस्ट अ मिनट, जैम, घड़ी देख के, क्या मैं 1 मिनट तक अपने आइडिया, अपनी कंपनी, अपने सोच के बारे में बात कर पा रहा हूं? 1 मिनट बात करनी शुरू करी, रवा हो जाऊंगा। ये एक और तरीका है। और एक खास चीज और, हम कई बार ये मान लेते हैं कि अगर मैंने माइक पकड़ा है ना राजेंद्र, तो मेरे पास सारे जवाब होने चाहिए। मैं बोझ ले लेता हूं अपने ऊपर। ये भी डर हो जाता है आदमी को। आई एम द एक्सपर्ट, मैं अब एक्सपर्ट बन चुका हूं, बस अब अगर मेरे पास माइक है तो सारे जवाब होने चाहिए, अगर नहीं है जवाब तो मैं फिर क्या करूंगा? डर महसूस करूंगा। वी आर ह्यूमन, हम सब इंसान हैं दोस्त। हमारे पास सब कुछ नहीं पता होगा, तो अपने लिए वो भार हटा दो, एक्नॉलेज कर लेना, मेरे पास अभी इस चीज का जवाब नहीं है। लेट मी कम बैक टू यू, लेट मी टॉक टू माई टीम। ग्रेट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, आपने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। या तो आप सोच सकते हैं, सोच के जवाब दे सकते हैं, आई विल कम बैक टू यू, मैं वापस आऊंगा इसके बाद। नहीं तो मैं किसी से पूछ के बताऊंगा, इन द ब्रेक, ड्यूरिंग द सेशन, आफ्टर द सेशन, प्लीज राइट टू मी, जरूर लिखना, ये बहुत जरूरी है, ये मेरी टीम को लिखना। आप उस चीज को कैप्चर कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, लेकिन ये बोझ मत लेके चले जाना माइक लेके कि मेरे पास सारे सवालों के जवाब होंगे, मैं अंतर्यामी हो गया। तो पब्लिक स्पीकिंग में एक बहुत बड़ी चीज होती है, डोंट टेक द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर। मैं चैट जीपीटी नहीं बन गया हूं कि तुम ये क्वेरी लिखोगे मेरा ये जवाब आएगा। ये डर भी लोगों को हो जाता है कई बार, बहुत डर हो जाता है लोगों को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां तक हो सके, माइक जब हम पकड़ते हैं ना हाथ में, ये बड़ी छोटी चीज है बट टेक्निकल चीज है, क्योंकि पकड़ता हूं, मतलब आई एम यूज्ड टू पब्लिक स्पीकिंग। तो जब माइक पकड़ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि मी वर्सेस देम, माइक के इस तरफ, माइक के उस तरफ, 2 टीमें हैं, मैं अकेला और 500, 5000, 50,000। बिकॉज इट इज नॉट नेचुरल कि आप माइक पकड़ रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब कुछ नेचुरल नहीं है ये। तो जहां तक हो सके हाथ खाली रखिएगा, हेडसेट, ओके, ईयरफोन, कुछ भी साथ में जाए, लेपेल माइक, कोई माइक हो, हाथ अपने खाली रखिएगा, ताकि हैंड मूवमेंट बना रहे, एक्सप्रेशंस दे सकें, लोगों से एंगेज कर सकें। बॉडी लैंग्वेज 93% होती है भाई 100 में से, हमको पता है, शब्द तो सिर्फ 7% हैं। आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स, नॉडिंग, स्टॉपिंग, रनिंग रैपिडली, ये सब कुछ
हैंड मूवमेंट होती है, हैंड स्पीक, एक्सप्रेशन होता है दोस्त हाथों में। तो इनको खाली रखिएगा जहां तक हो सके, नहीं तो वो माइक के साथ वही लगेगा कि मैं यहां तुम वहां, मी अगेंस्ट यू। और सर कई बार जैसे ना अगर हम कहीं जाते हैं, जैसे सर मैंने भी जब अपनी जर्नी शुरू की थी, मैं गांव से था, तो सर स्टार्टिंग में मैं प्रैक्टिस क्या करता था गांव में, जी। एक लकड़ी पकड़ के कि मेरे हाथ में माइक है, और वाओ। बोलने का प्रयास किया करता था। उसके बाद जब 2-2.5 साल बाद जब हमने खुद के इवेंट्स करना शुरू किए, हमने बोलना शुरू किया, तो ये जो सर आप हैंड मूवमेंट की बात कर रहे हैं आप, कि डर लगता है सर, सबका गला सूखता है स्टार्टिंग में, हाथ पाँव काँप रहे होते हैं, पता नहीं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, बट जब आपको बोलना ही होता है तो हिम्मत ला के जब हम चढ़ जाते हैं स्टेज में, तो फिर वो चीज़ें हो जाती हैं। तो सर ने यहाँ पर अभी बहुत ही शानदार पब्लिक स्पीकिंग के बारे में चीज़ें बताई जो आपको समझनी चाहिए, और साथ में आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। जो भी सर ने पॉइंट बताए, उन पॉइंट्स को आप रिपीट करके एक बार दोबारा ज़रूर देखना। एक ज्यादा तो फॉर्मूला और दे दूं? हाँ, बिल्कुल सर। ऐसे ना अंदर से ए दरसा हुआ, अरे ये रह जाएगा नहीं तो हाँ, बिल्कुल सर, बताएं। दे दूं? बिल्कुल बताएं। तो ये भी अभी बात करते करते दिमाग में आया, क्योंकि ये मैं मतलब जिन लोगों को हिचक होती है ना, उनको ट्राई करना चाहिए। इसको मैं कहता हूँ 1 2 3 फॉर्मूला, 1 2 3। 1 2 3 फॉर्मूला। हाँ, 1 2 3 है। ओके। अपने लिए ना कोई भी एक रैंडम टॉपिक सोचो, हम्म। और उसमें पहली चीज क्या है? वन थिंग। ओके। वन थिंग अबाउट दिस, उस टॉपिक के बारे में एक चीज। हम्म। उसके बाद है टू वेज, दो तरीके। से बोलना है। तीसरा 3 स्टेप्स, कि 3 स्टेप्स में ये कैसे होगा। तो एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप मुझे अभी रैंडमली कोई भी एक चीज बताइए, कोई भी एक वर्ड ले लो, कोई एक वर्ड बोलो। सफलता। सफलता। सक्सेस। अब जैसे आपने शुरू करना, आपने पहले कभी बात नहीं करा, सफलता के वन थिंग अबाउट सफलता। एक चीज सफलता के बारे में एक चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि अगर आप इसको जितना चेज करोगे, ये आपको उतना ही नहीं मिलेगी। जितना इसके पीछे भागोगे, पर्पस के पीछे भागोगे तो सफलता अपने आप मिलेगी। 2 पॉइंट हो गए। ये पहला पॉइंट है। ओके। वन थिंग अबाउट। अच्छा, वन थिंग सफलता के बारे में क्या चीज निकली दिमाग में, क्या आई कि यार जितना इसके पीछे भागोगे नहीं मिलेगी। ठीक है। अब उसके बाद आगे टू वेज। सफलता 2 तरीके से मिलती है। एक, मैं खुद सफल हूं। दूसरा, मैं किसी और को सफल कर सकूं। क्योंकि किसी और को सफल करने में भी सफलता है। यू विन कोच हो ना, यू विन आई विन। आई विन। जब आप जीतोगे तो मैं जीतूंगा, तो अगर मैंने आपको जिता दिया तो मेरी भी जीत है। सही बात है। तो ये सफलता के 2 तरीके हो सकते हैं, 2 वेज। अब 3 तरीके, स्टेप्स। ओके। हमें सफलता की करनी होती है तैयारी, तो उसमें 3 तरीके से तैयारी करते हैं, स्टेप्स। मुझे अपना गोल देखना है, मैं कहां पहुंचना चाह रहा हूं, तभी पता चलेगा सफल हो गया। दूसरा, मैं अभी कहां हूं। ठीक है। नोइंग योर प्रेजेंट सिचुएशन, मैं कहां खड़ा हूं। सफल अगर होना है तो मुझे पता चलेगा मैं सफल हुआ कि नहीं हुआ। मैंने लिए अपने लिए गोल बनाया, 3 स्टेप्स होंगे कि मैं सबसे पहले निर्धारित करूं कि मुझे कहां पहुंचना है, जहां पहुंच के मैं कहूंगा कि मैं सफल हो गया। फिर दूसरी चीज क्या है कि मैं समझ लूं मैं कहां हूं, तो मुझे समझ में आ जाएगा मुझे कितना रास्ता तय करना है। और तीसरा, अब वहां जाऊंगा कैसे, पहुंचूंगा कैसे, विच इज द प्रोसेस। तो सफलता के लिए 3 आसान स्टेप मेरे दिमाग में आए। Where do I need to reach where I am right now? What will I need to do to be successful? ये मैंने आपसे पहले बात नहीं करी थी। ये एक बड़ा आसान तरीका होता है कि जब दिमाग में कुछ ना रहा हो, पीपल पुट यू ऑन स्पॉट समटाइम्स कि आप इसके बारे में कुछ बताइए ना, या आपके दिमाग में क्या आता है। आप सीनियर हैं, फाउंडर हैं, सीईओ हैं, किसी इंटरव्यू में बैठे हैं, किसी ने कोई सवाल ही पूछ लिया आपसे, एक कैंडिडेट के साथ बैठे हैं, सर आई वांटेड टू नो कि आपके कंपटीशन के अंदर ये कुछ सुनने को आ रहा है, मतलब आप एग्जैक्टली आपको क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है। तो आपका दिमाग अगर इस 1 2 3 स्ट्रक्चर पे गया, 1 2 3 फॉर्मूला में, वन थिंग अबाउट इट, एक चीज इसके बारे में, 2 वेज, 2 तरीके इसके करने के, होने के, पाए जाने के, और 3 स्टेप्स में ये कैसे किया जा सकता है। तो ये 1 2 3 एक स्ट्रक्चर दे देता है हमें, एक आकार दे देता है कुछ बात करने के लिए। बहुत से ट्राई करना मैजिकल है। आज ट्रैवल बोला है, कल कुछ और बोल लेना, टॉपिक ट्राई करना। क्या बात है सर ने ना जो 1 2 3 फॉर्मूला बताया, इसको आप ट्राई जरूर करना अपने पब्लिक स्पीकिंग में, और जब भी आप कहीं भी बोलो तो 3 स्टेप जो आपने सर ने बताया अभी कि 1 2 3, इस 3 तरीके के प्रोसेस को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बेहतर आप कम्युनिकेटर और साथ में
अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। उसके बाद सर अगला सवाल, जैसे सर अभी ना हमें बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, जी। तो उनकी समस्या होती है कि अच्छे लोगों को कैसे हायर करें, अच्छे टीम मेंबर को कैसे हायर करें, उसके बाद बड़ी बड़ी टीम को मैनेज कैसे किया जाए। उसके बाद सर एक सवाल और होता है इसमें कि तो कैसे एक शानदार टीम बनाएं और कैसे उनसे काम कराएं, क्योंकि सर इसमें आपको अच्छा अनुभव है, आपने बड़े बड़े कंपनी के साथ काम किया हुआ है, जी। आप लीडरशिप में रहे हैं, तो कैसे सर कर सकता है एक इंसान? मेरे को जब भी मैंने राजेंद्र बिना नागा जब भी मैंने कभी भी एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसेस को, ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस करा ना, मैं उनसे 2 सवाल पूछ रहा हूँ बड़े बेसिक से। कोई और दिक्कत परेशानी, मैं कहता हूं कि भैया हाथ खड़ा करो अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। ओके। 5 लोग हो, 500 हो, 5000 हो, आदमी का काम 5 करोड़ का हो, 500 करोड़ का हो, 5000 करोड़ का हो, 50 देशों में हो, 5 गांव में हो, सारे के सारे हाथ खड़ा कर देते हैं। अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, ऐसे हाथ खड़ा कर देंगे। फिर उसके बाद बोलते हैं अच्छे लोग मिल जाते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, काम नहीं करते। हाथ यार चले जाते हैं, दर्द दे जाते हैं। हाथ खड़ा करो, कुछ तो 2 हाथ खड़े कर देते हैं कि सर ये होती है प्रॉब्लम। वजह ये है राजेंद्र मेरे भाई, दोस्तों सुन लो ध्यान से, क्या अच्छे लोग वाकई मिलते नहीं है। अच्छा मुझे लगा अभी बोलने वालों को अच्छे लोग मिल जाते हैं। ना 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 ना, मिलेंगे ही नहीं। Okay. जितनी कोशिश करनी है कर लो, नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि ढूंढने कहां जा रहे हो और कैसे ढूंढने जा रहे हो? किराने की दुकान पे मिलेंगे। घर से निकले यार, सुबह निकला, अच्छे लोग देखने के लिए ऑफिस आ रहा था, रास्ते में राजेंद्र भाई एक अच्छा आदमी नहीं मिला मेरे को। 15 किलोमीटर का रास्ता था, 1.5 घंटा सड़क पे था, कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। यार बताओ कोई तरीका क्या? सर ने इश्तेहार निकाला, इतने सारे लोगों को बुलाया, इंटरव्यू करे, कोई एक अच्छा आदमी नहीं मिला। ठीक है। अच्छे लोग ढूंढने पड़ते हैं, मिलते नहीं है। उनमें निवेश करना पड़ता है, उनको वजह देनी पड़ती है कि वो आपके साथ जुड़े हैं। विजन देना होता है, ढूंढना होता है। जैसे आप अच्छे लोग ढूंढ रहे हो, अच्छे लोग अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं। और अगर आपके पास विकल्प हैं कि 5 अच्छे लोग मिल सकते हैं मुझे, तो उनके पास 500 अच्छी जगह काम करने के विकल्प हैं। यू आर आउट नंबर्ड 1 to 100। कोई आपके साथ ही काम क्यों करे? ध्यान से सुनना दोस्त, अगर आप एक अच्छे आदमी को, जैसा आदमी आपको चाहिए, मेरी विजन समझ ले, मेरी बात समझ ले, पेट में आग रहे, मैं 7 बजे जाऊं शाम को, वो 9 बजे तक बैठा रहे, मैं 11 बजे आऊं, वो सुबह 9 बजे आ जाए, मेरा दिया हुआ काम खत्म कर दे, फॉलो अपना करना पड़े। यार ऐसे आदमी कहां मिलेंगे? मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, ढूंढने पड़ेंगे, बनाना पड़ेगा उनको। हाँ, अपनी कहानी देनी पड़ेगी दोस्त। एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन लिख लेना, EVP। क्या बात। एम्प्लॉय वैल्यू, बहुत जमाना वही है दोस्त। वो जमाना चलेगा, मैं ऐसे बैठा हूं, सुनीत जी ऐसे बैठे हैं गल्ले के ऊपर, हाँ भाई कितना पैसे लेगा? सर अभी तो 20,000 मिल रहे हैं। चल 22 में काम कर, कल सुबह शुरू कर दियो। सर लेकिन अगर इसमें कोई, अरे आना तो बता भैया, और यहाँ पर 6 दिन काम होते हैं अपने, ये सैटरडे कुछ नहीं है, संडे को भी जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। और रात को पता है अपना काम चलता है, कभी कभी 8 9 10, अपना तो काम ही ऐसा भैया, मार्केट ऑन रहती है अपनी 10 बजे तक रात को। टाइम चला गया, टाइम चला गया, ऑप्शंस खुल गए। बॉस गिग वर्कर इकोनॉमी आ गई है, लोग अपनी मर्जी से अपने टाइम पे काम कर रहे हैं, कितने अच्छे लोग, और जो कंपनियों में भी काम कर रहे हैं। सडनली आपने देखा ग्रेट प्लेस टू वर्क एक टाइम पे शुरू हुआ था, ग्रेट प्लेसेस टू वर्क, कंपनियों ने ना मेडल लेने शुरू कर दिए, एक तरह से, बुरा ना मानना मैं बता रहा हूँ। वो एक मेडल होता है, एक तमगा होता है, लिंक्डइन पे नजर आएगा कई बार आपको। ओके। We've got great place to work, मतलब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को बताती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रेट किया गया है, आपके लोगों ने रेटिंग करी है, तो आपको ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट मिला है। अर्न किया जाता है, मेहनत करनी पड़ती है, कई बार साल में एक बार होता है। okay. सर वो भी टाइम चला गया है। अब क्या है? एनुअल रिव्यू, एनुअल रिव्यू, एनुअल एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे, सर्वे लगाने शुरू कर दिए लोगों ने। देखा लोग खुश तो हैं, हमारे साथ चलते रहेंगे ना तो लोग खुश तो हैं, तो हमारे कहता है एनुअल सर्वेस। मैंने मोदी जेरोक्स की आपको बात करी थी 1991 में, 92 में, 93 में, 24 साल पहले। तो लोग सर्वेस करते थे साल में एक बार पूछने के लिए कि मेरे लोग खुश तो हैं, मेरे लोग खुश तो हैं। अब माहौल पता क्या है? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आज कैसे हो दोस्त? अब हर दिन ट्रैक किया जा रहा है। तो इसका एक तरीका है दोस्त, अब बता रहा हूं आपको। आपको एज अ फाउंडर, एज अ CEO, इंटरव्यू से पहले आपको तैयारी करनी है, एक अच्छे कैंडिडेट को मिलने से पहले।
उसको तैयारी नहीं करनी पहले? नहीं आप सर, पहले तैयार हो जाओ। आप पता है कि अच्छा कैंडिडेट कैसे आगे बैठा है? ऐसे बैठा है, बताओ सर। लिटरली बताओ सर। हम्म। पहले हम कहते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कॉमन क्वेश्चन TMSY, टेल मी समथिंग अबाउट अब योरसेल्फ। वो हमसे पूछ रहे हैं, तुम बताओ अपने बारे में। हाँ, तो अब हम क्या कह रहे हैं? टेल यू समथिंग अबाउट आवरसेल्व्स, TYSO, टेल यू समथिंग अबाउट आवरसेल्व्स। आज मैं आपको बताता हूं राजेंद्र भाई कि योर विन कोच क्या है, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मेरी क्या सोच है। मुझे आपको ये बताना पड़ेगा, पर्पस, द व्हाई। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा व्हाई से व्हाट पे लेके जा रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, कैसे लोगों को जीताने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं बिजनेसेस को, करियर्स को शेप कर रहे हैं, लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर मैं आऊंगा हाउ पे, कि मेरा अलग अलग प्लेटफॉर्म है, मैं इस तरह के। उसके बाद आप कहेंगे सर ऐसा है, मुझे अच्छा लगा, आई थिंक आई लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम। मैं भी मतलब करना चाहूंगा। पहले मुझे आपको यहाँ से यहाँ तक उत्सुकता पे लेके आना पड़ेगा कि हाँ यार, ये यार सुनील सर के साथ काम करने में मजा आएगा यार, ये बढ़िया स्टोरी है। तो मेरा वाई क्या था, मेरा हाउ क्या था, मेरा व्हाट क्या था, मुझे बताना पड़ेगा राजेंद्र भाई। मेरे पास लोग लाइन लगा के नहीं आएंगे, जिस तरह के लोग मुझे चाहिए, जो मिलते नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस खुल गए ढूंढने पड़ेंगे। और ऑप्शंस खुल भी गए उनके ऑप्शंस लिए। खुल गए हैं। आपको जैसे 5 लोग अच्छे मिल रहे थे, उनको 500 अच्छे विकल्प मिल रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है उन सब लोगों से जो आज ये समझना चाह रहे हैं कि अच्छी अच्छी टीम्स कैसे बनाएंगे, कैसे रखेंगे। वो दूसरी चीज है, पहले तो बता रहा हूं आएंगे कैसे, आते क्यों नहीं है। तो आपको उनको आने की वजह देनी है, आपको अपनी कहानी बतानी है, आपको तैयारी करनी है बिफोर यू मीट देम एंड इंटरव्यू देम, दैट क्या वजह है वो आपके साथ जुड़े। फिर वो भी खुलेंगे, बात करेंगे, इंटरेस्ट बताएंगे, कहानी वहां से बननी शुरू होगी दोस्त। पर्पस क्लियर करना होगा उनको करेक्ट, कि क्यों आओ हमारे साथ आप। बिल्कुल, व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कॉम्पनसेशन। होता ना पहले कितने मिलते हैं, पहले ही होता था सर कितने, सर कितना रेज एक्सपेक्ट करते हो सर? 25%, हमारा तो भैया 15% का, चलो 20 दे दो सर, चल ना तेरी ना मेरी 20%। 20,000 मिलता था, 24,000 हो गया, ये डेट हो गई, कल से आ जाना, तुम्हारा ये डेजिग्नेशन हो जाएगा, चिट्ठी मिल गई, घर जाके हुए ताली बजाई, शाम को केक काटा, धन्यवाद। वो जमाना चला गया। पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व होती है, क्यों छोड़ना चाह रहे हो? व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन? हु इज द फाउंडर? व्हाट इज द फाउंडिंग टीम? स्टार्टअप है बॉस, देख लेना, बंद ना हो जाए। बैकग्राउंड क्या है? ग्लासडोर पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, लोगों से बात करो। बॉस खुली किताब हो आज की डेट में, अब वो टाइम चला गया। मैं मेरी दुकान चुपचाप बैठे हुए हैं मुनीम जी, पता नहीं किसी को कुछ पता नहीं कि पिछले आदमी को गाली देके निकाला था 4 दिन पहले लात मार के, किसी को पता ही नहीं है। नहीं भैया, सब बाहर है। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर नॉट कमिंग टू यू। जाके देख लेना सोशल मीडिया पे आपका क्या स्कोर चल रहा है। अगर आपको नहीं पता है श्रीमान, कई बार लोग पढ़ के ही नहीं पहुंच रहे होंगे और आप सोचते जा रहे हो मैंने तो इतनी बढ़िया दुकान सजा के रखी है, लोग क्यों नहीं आ रहे। तो ये HR का काम नहीं है, एंड ह्यूमंस आर नॉट रिसोर्सेज। ये रिसोर्स नहीं रह गए हैं लोग दोस्त। ट्रीट देम एज पीपल, इंसान की तरह व्यवहार करो। वो जमाने चले गया अब। हाँ, लालच वाली जो स्टाइल थी वो खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है, इसलिए अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। और रुकने के लिए मैं एक और चीज बोलता होता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। जिस वजह से मैं आता हूं ना, उस वजह से रुकता नहीं हूं शायद। okay. आपने मुझे बुलाया, हाँ, मुझे पुरानी कंपनी में 6 दिन काम करने को मिलता था, आपने 5 दिन के लिए बुला लिया मेरे को अच्छा लगा। मेरे को 40-50% रेज मिला, मुझे अच्छा मिला। मैं वहां स्टैग्नेट करा था, मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही थी, आपने जनरल मैनेजर मुझे VP बना दिया, मुझे अच्छा लगा। वहां मैं 50 करोड़ का रेवेन्यू देख रहा था, यहां मैं 500 करोड़ का रेवेन्यू देख रहा हूं, मुझे अच्छा लगा। इन वजह से आपने मुझे ऑफ कोर्स वाई वगैरह बताया, आप लेके आ गए, मैंने आपको ज्वाइन कर लिया, ये सब चीजें मुझे अच्छी लगी, अब मैं आपके पास आ गया। वो ऑफर लेटर एक बार मिली थी, वो बढ़ी हुई तनख्वाह एक बार आई थी, उसके बाद तो हर महीने आएगी। अब आप हर 7वें 10वें दिन आके थोड़ा कहोगे राजेंद्र भाई बधाई हो, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, 40% तनख्वाह भी बढ़ा दी आपकी, है खुश तो हो ना? राजेंद्र भाई फिर 15 दिन के बाद 30 दिन के बाद मिला, राजेंद्र भाई खुश तो हो ना? 40% तनख्वाह बढ़ा दी। वही चीज थोड़ा बताते रहोगे, उसके लिए तो मैं आया था, अब मैं रुकूंगा क्यों? व्हाई? दैट इज दैट एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन, कि मैं आप में कैसे निवेश करता हूं, आपको कैसा माहौल देता हूं, किस तरह से प्रेरित करता हूं। ग्रोथ नजर आती है, रिवॉर्ड्स हैं, रिकॉग्निशन है, लर्निंग है, डेवलपमेंट है, आप में निवेश कर रहा हूं, आपको बना रहा हूं। मतलब सर कई बार पैसा भी सब कुछ नहीं होता, उसके सेल्फ ग्रोथ भी होनी चाहिए। बिल्कुल माहौल, राइट।
माहौल कैसा दे रहे हो, उनके आसपास कैसे लोग हैं, क्या मैं उनसे सीख पा रहा हूँ, प्रेरित हो रहा हूँ, इंस्पायर्ड हूँ। तो इसीलिए अब ये काम करना बंद कर देना कि ऑफिस में घुसे फटाफट से, और ये होता है ना, दिस इज लाइक द क्लासिक लीडर, डोंट गेट मी रॉन्ग, हाउस इट गोइंग, हाउस इट गोइंग, हाउस इट गोइंग, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, ऐसे करके निकल के अपने कमरे में चले गए, कॉर्नर रूम में जाके और बैठ गए, अपनी दिनचर्या करी, बाहर चले गए। फिर कहते हैं पता नहीं लोग क्यों छोड़ के चले जाते हैं, मैं तो रोज अच्छे से बात करता हूँ, हम तो एनुअल रिव्यू भी करते हैं, पैसे भी बढ़ाते हैं। तो भैया ऐसा ये हाउ आर यू डूइंग से बात नहीं बनती। अगर आपके खास लोग हैं, उनके कंधे पे हाथ रख के जाके समझिएगा। अगर कोई किस दिन लो दिख रहा ना, आज राजेंद्र भाई आप, मुझे लग रहा है खुश नहीं हो, क्योंकि मैं मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड कर रहा हूँ एमबीडब्ल्यू में। मैं जाता हूँ ऑफिस में, देखता हूँ, हर किसी से मिलता हूँ, मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सिर्फ हाउस इट गोइंग करके जाके कमरे में नहीं बैठ रहा। यू विल हैव टू स्पेंड टाइम विद योर पीपल टू नो व्हाई दे आर लिविंग। अगर वो जा रहे हैं तो जब आप जाते हो तो आपको कोई अगर नजर आता है, कंधे डाउन है यार, नजर भी डाउन है, कुछ हल्का चल रहा है राजेंद्र भाई का काम, वैसे तो बड़ा तगड़ा रहता है, एकदम फिट रहता है। तो आई पुट माई आर्म अराउंड योर शोल्डर और पता है क्या कहूंगा, राजेंद्र कम लेट्स टॉक, राजेंद्र कम लेट्स टॉक, आओ मिलके बात करते हैं। हाँ बहुत करते हैं, नुक्कड़ चाय, मुझे नहीं पता क्या अच्छा लगता है, कमरे में ले गया, उनसे बात करी तो पता चला कि राजेंद्र के दिमाग में क्या परेशानी चल रही है। इसका पैसों से कुछ लेना देना नहीं, नेम डेजिग्नेशन से कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ कोई स्पॉन्ज चाहिए था जो आज मेरी बात सुन ले, मेरी व्यथा सुन ले, मैं क्यों क्षतिग्रस्त हूँ, मैं क्यों कष्ट में हूँ, सुन ले, मेरी बात सुन ले। मुझे कोई अपना नजर ही नहीं आ रहा था, सब अपने काम में व्यस्त थे, मैं किससे बात करता। एचआर में करने के लिए कोई कंप्लेंट भी नहीं थी मेरे पास, मेरे लिए कंपनी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं था दोस्त, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं था। कई बार सुनने वाला ही मिल जाता है, उससे काम बन जाता है। तो व्हेन आई पुट माय आर्म अराउंड हर शोल्डर और आपकी बात सुनी, 15-20 मिनट बाद, राजेंद्र ये मैंने सैकड़ों बार करा, और मेरे कमरे में पता क्या है, एक बात बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग जी। अब इससे भी कृपा कहूँ प्रभु की क्या कहूँ, मेरे कमरे में आके जितने लोग रो चुके हैं उतने कहीं नहीं रोए आज तक। कहीं नहीं रोए। और मुझे कई बार लगता है, मैं कहता अरे भैया ऐसा ना लगे पता नहीं सर के साथ कमरे में बैठे हुए ये रो क्यों रहे हैं, बिकॉज इसको कहते हैं कैथारसिस, यानी कि इमोशनल रिलीफ, यानी कि दिल भरा हुआ है, कुछ कह के कह दिया मैंने, इतने टिश्यू बॉक्स मेरे कमरे में यूज हुए हैं, ओ हो, बस और खाली बहुत- आपको छेड़ने की जरूरत थी बस, और कई बार मैं भी साथ में बैठ के नमी आंखों में मेरे भी आई है, बिकॉज ह्यूमन हूं ना, इंसान, इंसानी तौर पे दूसरे का connect दर्द करता देख के दर्द तो होता ही है। तो कहीं ना कहीं उनको बस वो शेयरिंग चाहिए होती है दोस्त, एक लीडर के साथ, एक स्टार्टअप फाउंडर के साथ, एक सीईओ के साथ, इतना ही बहुत होता है। लोग रुक जाते हैं, उनको समझ में आता है आई एम वैल्यूड, माय कंपनी टेक्स केयर ऑफ मी, ये बहुत बड़ी बात है। अभी सर क्या हुआ ना, हाल ही में सर मैं एक पेट्रोल पंप पे गया और हम लोग यहाँ से अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और गाड़ी का हम टैंक फुल करवा रहे थे जी तो थोड़ा समय लग गया। अब जो वो काम कर रहा था पेट्रोल भरने वाला इंसान लड़का था, यंग लड़का था, तो हम बातचीत करने लग गए उससे ऐसे नॉर्मली। जी तो वो अपना काम पे पूरा व्यस्त है बेचारा, हमारी गाड़ी में भी पेट्रोल डाल रहा है, साथ में दूसरी गाड़ी वाला रहा है, उसमें उसकी गाड़ी में भी जो है वो अपने दूसरे पंप से उससे पेट्रोल डाल रहा है। उसका मैनेजर उसको वहाँ से देख रहा है अंदर बैठे हुए, एसी रूम से निकल के आया और आते उसके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया 8-10 लोगों के बीच में, oh dear, और उसको अशब्द कहना शुरू कर दिया, तुझे जॉब से निकाल दूंगा, तुझे भगा दूंगा, तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तभी नहीं तुझे काम करेगा, इतनी लेट कैसे लग रही गाड़ियों में तेल भरने में, जबकि वो अकेला इंसान 2 लोगों का काम कर रहा था, डीजल भी डाल रहा है, पेट्रोल भी डाल रहा है गाड़ी में। तो सर कई बार ना कंपनीज के अंदर या फिर छोटे बिजनेसेस के अंदर एक मैनेजर या फिर एक बॉस बहुत टॉक्सिक होता है, वो सामने वाले की वैल्यू नहीं करता, उसको लग रहा है मैं पैसे दे रहा हूँ तो उसके ऊपर मैंने एहसान कर दिया, ये मेरे ये काम कर रहा है, वो एहसान नहीं है बल्कि मैं पैसे दे रहा हूँ वो एहसान हो गया, जी मैंने उसको नौकरी पर रख लिया। जी वो लड़का बड़ा सीधा साधा, जी वो बेचारा रोने लग गया, उसने अपना बैग उठाया वहां से चले गया। तो कई बार सर इतना टॉक्सिक पना हो जाता है माहौल, तो उस टॉक्सिक पने माहौल में यानी कि अगर जो एक कंपनी का एम्प्लॉय है या फिर जो कंपनी का एचआर में है बंदा को बैठा हुआ है, कोई सीईओ है या फिर कोई मैनेजर है, तो इस टॉक्सिक माहौल के अंदर कैसे उस टॉक्सिक माहौल को खत्म करने वाला प्लान बनाएं और साथ में एम्प्लॉय की जो क्षमता है काम करने की, उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसको इम्प्रूव कैसे करें। बिल्कुल वहीं पर जाके मारा तुमने निशाने पे, एकदम अंदर। और अच्छा एक बात बताओ, अगर गर्मी की छुट्टियों में कोई कहीं जाना चाह रहा हो, इससे रिलेटेड है, ये एक ऐसी जगह है जहां का वीजा अभी अभी खुला है, ओके खुल चुका है, ओके, और यहाँ जाइएगा जरूर एक बार, अमेजिंग जगह है, इसका नाम है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी टॉक्सिक सिटी हो चुकी है भाई, मैं तो इतना सुन चुका हूं उसके बारे में, मजाक कर रहा हूं, मैंने किसी को कहा, मैंने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि सिटी ही बना दो यार एक,
टॉक्सिसिटी, इतने लोग इसके बारे में बात करते हैं और ये वाकई इतनी दर्दनाक बात है कि लोगों ने इतना माहौल खराब कर दिया हुआ है। और ये वर्ड इतनी बार पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे तो लगा यार वीजा लगा देना चाहिए यहाँ पर, कह देना चाहिए भाई एक जगह है जहाँ देखिए यहाँ पर कैसे कैसे लोग बसते हैं और इन प्राणियों को देखने के लिए वीजा लगेगा, जाके देखना भैया, इन सबको एक ही जगह भेज देते हैं। घमंड बहुत बढ़ जाता है इंसान के अंदर पता नहीं पर। हाँ, टीम में 3 तरह के लोग होते हैं। ओके, 3 तरह के, ठीक है। गिवर्स, ओके, टेकर्स, मैचर्स। गिवर्स, टेकर्स, मैचर्स। बैकग्राउंड क्या बताता हूं। हम हायरिंग जब करते हैं, मैं एक आपको और मूल मंत्र दे देता हूं। मूल मंत्र, हायर फॉर पोटेंशियल, ट्रेन फॉर परफॉर्मेंस। जब हायरिंग करें तो इसलिए करें कि ये लोग आगे चलकर काम कर पाएंगे, पोटेंशियल ये कर पाएंगे। और उसमें मैं बड़े बेसिक सी चीज रखता हूं, क्या ये ट्रेनेबल हैं, क्या हार्ड वर्किंग है, क्या इन्होंने जिंदगी में दिखाया कि ये नई चीज सीख लेते हैं, आर दे ओपन टू लर्निंग, और क्या ये मेहनत कर सकते हैं। आपके बिजनेस के बारे में हर एक चीज हर किसी को शायद नहीं आती होगी, ये बड़ी सारी इंडस्ट्री ने ट्राई करके देख लिया है ना। जब टेलीकॉम शुरू में शुरू हुआ था, जब बात करूं 1990-91 की, सर्विसेज वगैरह जब 95 में शुरू हुई, तो कोई पहले से तो टेलीकॉम चल नहीं रहा था, तो कहां से लोग लेके आए? एफएमसीजी से लेके आए, टॉप एफएमसीजी से कंपनी से लेके आने चाहिए, कैडबरी से लेके आओ, नेस्ले से लेके आओ, कोक से लेके आओ, पेप्सी से लेके आओ। वाई? जी को टेलीकॉम के लोग नहीं कहते, उन्होंने कहा यार ये लोग ऐसे हैं, इस तरीके का बिजनेस समझते हैं, उनको इस तरह की दिनचर्या पता है, दुकान पे काम कैसे होता है इनको पता है, ये भी दुकान पे जाके काम होगा, रिटेल में होगा, बहुत फाइट मारने वाले हैं, हर प्रांत में जाना पड़ेगा। तो यू डोंट हैव टू गेट पीपल फ्रॉम अ बिजनेस ओनली। कई बार हम अटक जाते हैं कि हायरिंग के लिए मैं अपने बिजनेस में से आदमी को लेके आऊं ताकि काम सिखाऊं। हायर फॉर पोटेंशियल, उस इंसान में काम करने का मादा है, सीखने का मादा है, हाँ है, अपना काम हम सिखा देंगे। ट्रेन फॉर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस निकालने के काम के लिए हम ट्रेनिंग कर देंगे। ये तो एक चीज हो गई। अब जब लोग लेके आ जाते हैं तो हमें उन्हें असेस करना है। आपने कहा ना टॉक्सिसिटी ना रहे, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़े। गिवर्स वो लोग होते हैं राजेंद्र, जो लोग टीम्स में देते हैं, बांटते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, क्या मैं इसकी हेल्प कर दूं, इसकी प्रेजेंटेशन बना दूं, अपने बॉस को ही नहीं, सिर्फ मेरा पीयर भी हो सकता है, मेरा जूनियर भी हो सकता है, मैं इन लोगों को हेल्प करता हूं। वो नजर आएंगे आपको, वो ट्रेड नजर आएंगे, वो लोग आपको पहचानने पड़ेंगे, द गिवर्स इन योर टीम्स। ये मैंडेट आपके पास रहेगा एज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज द एंटरप्रेन्योर, एज द स्टार्टअप फाउंडर। ये मैंडेट आप किसी को दे नहीं सकते कि जाके जरा ढूंढना कंपनी में कौन कौन गिवर है। नहीं, कतई नहीं, ये आपको करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, तुम्हारा कुरुक्षेत्र पे लेके जा रहा हूं वापस। आपका कुरुक्षेत्र आपकी पूरी की पूरी टीम है, आपके सारे ऑफिस हैं, आपकी सारी ब्रांचेस हैं, जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यानी कि सर आपका कुरुक्षेत्र आपका केबिन नहीं है, आपके टीम का, जहां पर टीम बैठ रही है, जहां काम हो रहा है, जहां कस्टमर सर्विस का काम हो रहा है, जहां प्रोडक्ट बन रहा है, वहां पर आपका काम है जी। अगर मेरी फैक्ट्री, तो मेरी फैक्ट्री भी जाना है मुझे, मेरे को अपनी कस्टमर साइट्स पे भी जाना है देखने के लिए। अगर मेरे लोग वहां पर काम कर रहे हैं, कई जगह पर कस्टमर साइट पे काम कर रहे होते हैं, तो आप ऑफिस में बैठ के कुरुक्षेत्र नहीं चला सकते। इसीलिए वापस उसी सीख के ऊपर जा रहा हूं कि अगर कभी कुछ कृपा हुई है मुझ पे, या मैंने कुछ अगर अच्छे काम करे हैं, बड़े काम करे हैं, लोगों को कनेक्ट कर पाता हूं, एंगेज कर पाता हूं, या समझा पाता हूं कि क्या करना है, क्योंकि ग्राउंड पे रह के कुरुक्षेत्र में टाइम निकाला है। तो दोस्त वापस वहीं पे आते हुए, यू हैव टू फाइंड आउट गिवर्स, आइडेंटिफाई करना है नाम से। ये 5 लोग, 7 लोग, 10, अब इनको आपको नर्चर नहीं करना, सिर्फ प्रोटेक्ट करना है, इनको बचाना है। किससे? टेकर से। ओके। टेकर्स वो लोग होते हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं। मुझे टेंशन दे दो, मुझे टाइम दे दो, मुझे ग्रोथ दे दो, मुझे इंक्रीमेंट दे दो, मेरे को छुट्टी दे दो, मेरे को टाइम ऑफ दे दो, मेरे को हल्का काम दे दो, दे दो दे दो दे दो, हेल्प दे दो। आपको हमेशा मांगते हुए पाए जाएंगे कंपनी में, और तब भी सबसे ज्यादा पीड़ित होंगे ये। सब कुछ देने के बाद भी, सब कुछ इनको मिलने के बाद भी इनको कष्ट हो रहा होगा। कुछ एम्प्लॉय होते हैं, हाँ, जो बेचारे मांग रहे होते हैं, बस मांग ही रहे होते हैं। टीमों में नजर आएगा, जैसी टीम वर्क दे दिया आपने, कुछ प्रोजेक्ट दे दिया, आपको नजर आएंगे जाके ना किसी दूसरे के साथ ही लगे रहेंगे, यार फिर अपने बॉस को जाएंगे, बॉस मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, फिर उसके बाद किसी और के पास जाएंगे, मेरे को थोड़ा, फिर कभी एचआर के पास जाएंगे, सर मेरे को। तो ये टेकर्स होते हैं बॉस, दे आर द पीपल। ये सक करते हैं, ये लिटरली खून निकाल लेते हैं, ये धीरे धीरे लीच की तरह पैरासिटिक होते हैं बॉस। ये अगर आपको लग रहा हो ना कि इस वक्त मैं परेशान नजर आ रहा हूं, बिकॉज मैंने लोग देखे हैं, मैंने लोग देखे। ये ग्राउंड रियलिटी है जो बिजनेस में होती है। आप सोच रहे हो, दोबारा समझना, एनुअल रिव्यू हुआ, कॉम्पनसेशन हुआ,
एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे के नंबर निकल के आए 60%, 70% खुश हैं हमारी कंपनी से। मेरी ध्यान से बात सुनना सारे के सारे, 70% लोग खुश हैं। कौन से? उनमें वो 30% अगर नहीं थे जो लोग आपको चाहिए थे, जो आपके अच्छे लोग थे, जिनको आप लेके आए थे, अगर वही 30% छोड़ गए दोस्त, तो 70% सेटिस्फेक्शन का क्या करोगे? सेटिस्फाइड कौन लोग हैं? जिनको सब कुछ मिल ही रहा है। आई एम द टेकर, जो मांग रहा हूं मिल रहा है। कमाल की गजब की कंपनी होगी ना। 70% एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, वो 70% लोग कौन से थे? खुश थे, जिनको सब कुछ मिल रहा था। जो बेचारे 30%, सर मेरा कोई ऑफ नहीं होता, मेरे कंधे पे हाथ रख के कभी किसी ने पूछा नहीं तो 8-8, 9-9 बजे तक बैठा रहता है, क्या कर रहा है? मैं दूसरे का काम कर रहा हूँ अपनी टीम में। जो काम नहीं करता, जो निकम्मा है, निर्लज है, जिसको छुट्टी मिल जाती है क्योंकि मेरे टॉक्सिक सिटी वाले बॉस ने मुझे छुट्टी नहीं दी, क्योंकि मैं उनको जाकर रझाता नहीं हूं, खुश नहीं करता, उनको रोज ये नहीं बताता बॉस यू आर द बेस्ट। मैं अपने काम से काम रखता हूं, कंपनी का काम कर रहा हूं। नुकसान किसका हो रहा है बॉस? उस एंटरप्रेन्योर का हो रहा है, उस बिजनेसमैन का हो रहा है। आपका कस्टमर आपसे रूठ रहा है, आपको पता ही नहीं है। यानी कि सर जो चापलूसी करता है कई बार बॉस उसको ज्यादा मतलब ध्यान में रखते हैं बजाय कि जो काम कर रहा है उसके। हाँ सर, छुट्टी उसको दे दी जा रही है, रेज उसको मिल रहा है, इंक्रीमेंट उसको मिल दिल रहा में है, दर्द उसको हो रहा है बेचारे को कि यार मैं सब कर रहा हूँ, मेरे को कुछ क्योंकि नहीं वो आगे जाके क्या बोलता है, वो उनको प्रचार करता है, सर माय मैनेजर इज वेरी गुड सर। उसमें फीडबैक में भी लिख देगा मैनेजर स्कोर, योर सुपरवाइजर स्कोर। क्या लिखना है वो चिट्ठी भी लिख के आ जाएगा, उसमें ऐसे भी लिख के आ जाएगा, बॉस को बता भी देगा, बॉस मैंने आपको 5 रेटिंग दी है और मैंने ये भी लिखा आप सबसे अच्छे हो, मेरी आंखों के तारे, राज दुलारे, मेरे सबसे प्यारे। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो तभी कह रहा हूं, ये साल में एक बार जाके रिव्यू लेके एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे, बॉस ये पुराने हो गए हैं। हर रोज गिवर्स को देखिए, अपने गिवर से बात करिए, टच में रहिए, वो हल्के ना पड़ रहे हो, कंधे ना नीचे जा रहे हो, क्योंकि टेकर्स उनसे अच्छे हैं। और मैचर्स क्या होते हैं? ये एक तरह से बड़े फेयर कहते हैं, एक तरह से फेयरनेस वाले हैं कि जितना मुझे मिला है उसके हिसाब से मैं वापस भी दे रहा हूं। मैचर्स, जितना मुझे, अगर मुझे 100 मिला है तो मैंने 100 दे दिया। मुझे भी कभी अगर 2 दिन की छुट्टी मिली तो मैंने भी दो बार बॉस को कह दिया, बॉस कोई बात नहीं, 26 जनवरी को आके काम कर लूंगा, मैं अपनी एनिवर्सरी पे काम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बहाना नहीं बनाऊंगा कि सर हॉस्पिटल में पड़ा हूं और पता चला कि फिर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर फोटो आ रही है कि मैं बीच के ऊपर मेरा फैमिली के साथ रील बना रहा हूं, है ना, वो भी होते हैं, हमें पता ही है। तो वो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को लगा अगर 2 दिन छुट्टी दी है, वो मैच कर रहा है बिल्कुल, तो 2 बार मैं भी ये कर दूंगा। अगर मिला उतना करूंगा। अगर आज मेरे को इसने मेरी प्रेजेंटेशन बनाई है, कल को ये भी अगर फंस रहा हो तो मैं भी इसकी प्रेजेंटेशन बना दूंगा। गिवर क्या करता है? कोई हिसाब ही नहीं रखता है, 1 2 कर मत कर, मैं करूंगा, मैं करता रहूंगा। टेकर क्या होता है भाई? मेरा तो हिसाब एक ही तरफ का चलता है, लेना 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 लेना, देने का काम ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर्कल में सबके, और टीम में भी। तो टीम्स को अगर आपको अपनी प्रोडक्टिव बनाना है, अच्छे लोगों को बचाना है, पहले लेके आना है, उनको कहानी बतानी है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ से नहीं शुरू करना, टेल यू समथिंग अबाउट आवरसेल्व्स। अपनी तैयारी करके इंटरव्यू में जाना है, अच्छे लोगों को लेके आना है, ढूंढना पड़ेगा। फिर उनको एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन देनी है कि किस चीज के लिए वो रुकेंगे, माहौल देना है, ग्रोथ देनी है, प्रोग्रेस दिखानी है, गाइडेंस दिखानी है, नर्चर करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है उन लोगों से जो उनसे सिर्फ और सिर्फ लेते हैं, विच इज द टेकर्स। तो ग्रेट टीम्स में मतलब चीज लीच को निकाल के फेंकना है बाहर। हाँ सर, मैं एक चीज बोलता हूं, गुड प्लेयर्स कैन विन यू गेम्स। अच्छे खिलाड़ी आपको गेम जिता सकते हैं। आईपीएल चल रहा है, अवश्य बात है, एक गेम जिता देगा, किसी ने बड़े अच्छे रन मार दिए, 100-150 मार दिए, 6-7 विकेट ले ली, बट ग्रेट टीम्स विन यू चैंपियनशिप्स। ट्रॉफी उठानी है तो भाई टीम बढ़िया होनी चाहिए, सिर्फ एक आदमी के चलने से या बल्ला चलाने से सबके बढ़िया चलने से काम चलेगा, जब सब चलेंगे बढ़िया। हाँ, तो चैंपियनशिप अगर जीतनी है तो गिवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, टेकर्स को धीरे धीरे धन्यवाद करना पड़ेगा। चेंज होते हैं तो हो जाएं, मैचर्स हमेशा रहेंगे, अच्छे लोगों को लेके आना है, हाई फॉर पोटेंशियल एंड ट्रेन फॉर परफॉर्मेंस। सर ये तो हमने बात की टीम मैनेजमेंट के ऊपर, और मैं बताऊं सर कि ये जो व्यापार की असली दुनिया है ना सर, वो आज मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट के जरिए हम लोगों को बता रहे हैं कि रियलिटी में बैकएंड में बिजनेस चलता कैसे है। बोलना बड़ा आसान है, कहना बड़ा आसान है कि अरे भैया हम तो ये कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, और सामने वाला इंसान बिजनेस कर रहा है, बट जो एक्चुअल में सर आप प्रॉब्लम बता रहे थे टीम मैनेजमेंट वाली, वो यहाँ पर लोगों को बात समझ में आएगी कि सर अरे सर ये तो सर एग्जैक्टली हमारे साथ हो रहा है जी। अब सर बात करता हूँ मैं सेल्स की। कहते हैं दुनिया का सबसे दर्द हुआ सर सेल्स की बात सुन के। पकड़ लिया, हाँ जी प्लीज कह रहे हो सर। सेल्स को ना दुनिया का सबसे पाकशाफ काम माना जाता है, लेकिन इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया पहले, बट सर वो एक अलग चीज है। आज सर सेल्स के ऊपर बहुत शानदार ट्रेनर, स्पीकर, किताबें रही हैं और सब लोग सिखा रहे हैं।
ये फॉर्मूला, ये स्ट्रेटजी, ये मॉडल, ये उसके बाद भी सर कंपनीज के अंदर सेल्स में हमेशा स्ट्रगल रहती है, बेचने में हमेशा तकलीफ रहती है। कभी कस्टमर कन्विंस नहीं हो रहा होता, कभी वो खरीद नहीं रहा होता, कभी खरीद रहा होता तो फिर वो बाद में परेशान कर रहा होता है, कभी वो जो है चीज़ों को समझ नहीं पाता, और सर कभी वो हमसे खरीदना पसंद ही नहीं करता, वो हमारे ही सेम प्रोडक्ट किसी दूसरे कॉम्पिटिटर से जाके खरीद लेता है। तो सर इतनी सारी स्ट्रेटजी, इतनी सारी किताबें, आज तक इतना सेल्स के ऊपर से जितनी बात की है लोगों ने, उतने शायद ही किसी और टॉपिक पे बात की होगी। तब भी सर सेल्स इतनी मुश्किल है। तो सर 34 साल का आपका अनुभव, क्योंकि सर आप सेल्स की फील्ड में रहे हैं, तो सर क्या लगा आपको कि ये इतना मुश्किल क्यों है? सेल 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 ले लो हर माल 25 50 100 सेल 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 हर माल 25 50 100। क्यों नहीं खरीद रहे? क्यों नहीं खरीद रहे तुम भाई? सेल 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 ले लो। अच्छा, अब नया ट्राई करता हूं। सेल 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 आई एम द बेस्ट, 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 आई एम द बेस्ट। अच्छा, एक और ट्राई करता हूं। मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। नहीं खरीदूंगा। हम टॉप पे हैं, टॉप पे हैं, टॉप पे हैं, टॉप पे हैं। कमाल है यार। अच्छी बात है। मैंने किसी से पूछा, अर्ज किया है? बिल्कुल किया है, अर्ज है मेरा फर्ज, बिल्कुल कहीं तुम पे ना रह जाए कर्ज। बिल्कुल है? मैंने कहा कोई कंपनी तो बता दो मुझे। ऐसी किसी सेशन में गया हुआ था। आई वॉज एड्रेसिंग पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री की 200-250 कंपनीज थी। मैंने कहा हाथ खड़के को जो मुझे एक बता दो, हाथ खड़ा करके कोई एक बता दो जिसने कभी कस्टमर को जाके कहा वी आर नॉट द टॉप, हम अपनी इंडस्ट्री में टॉप पे नहीं है, लेकिन इसलिए हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपका दिल जीत सकें। मैं अपनी इंडस्ट्री में टॉप पे नहीं हूं राजेंद्र, मैं इसीलिए बहुत मेहनत करता हूं कि मैं आपका दिल जीत सकूं। यानी कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको जीतने के लिए हम काम कर रहे हैं, आपको खुश करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमें टॉप में जाना नहीं जाना अलग बात है, हम आपके लिए ही हैं। ओके। बोलता है कोई? सुना है किसी को? वी आर नॉट द बेस्ट, वी आर नॉट द वाइटेस्ट, वी आर नॉट द बिगेस्ट, वी आर नॉट द फास्टेस्ट, वी आर नॉट द क्विकेस्ट। किसी को नहीं सुना यार मैंने। मेरा कमाल की बात है, हर कोई तरीका ढूंढ लेता है देखने का कि मैं कैसे। नोकिया याद आ जाता है मेरे को। ओके। कनेक्टिंग पीपल हमारा टैगलाइन था उस वक्त, शुरू में हुआ नोकिया कनेक्टिंग पीपल, और उसके बाद बन गया ह्यूमन टेक्नोलॉजी कनेक्टिंग पीपल। नरसिरुद्दीन शाह की एड थे, किसी और की एड आती थी। हमारे सारे कंपेटिटर पता क्या कर रहे थे? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मोटरोला था, एरिक्सन था, सीमेंस था, सब क्या बोलते थे? टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। हमारी टेक्नोलॉजी क्या है? फोन के अंदर टेक्नोलॉजी क्या है? वेट कितना है? वेट कितना? लाइटेस्ट लाइटेस्ट लाइटेस्ट, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, सबसे हल्का सबसे हल्का। हमने कहा जी हमारा जी 70 ग्राम का फोन है, हमारा 60 का, हमारा 50 ग्राम का, 40 ग्राम का, फिर कोई और लाइटेस्ट, फिर उससे कोई लाइटर, ब्राइटेस्ट, बिगेस्ट स्क्रीन, इतनी बड़ी स्क्रीन, इतनी बड़ी स्क्रीन। सब लड़ रहे थे इसके ऊपर। हमने क्या बोला? नोकिया कनेक्टिंग पीपल। फोन उठाओ, बात करो। किनसे? अपनों से। पिक अप द फोन टू टॉक टू द लेडी हु गेव यू बर्थ, हु यू हैव फॉरगॉटन अबाउट। आज मैं एक एग्जीक्यूटिव बन चुका हूं, सीईओ बन चुका हूं, गाड़ी में घूम रहा हूं, मैं अपनी माँ को भूल गया हूं। वो बेचारी घर पे मेरा इंतजार कर रही है। मैं कब टाइम निकालूंगा उनके लिए? वेट क्यों कर रहे हो? पिक द फोन अप एंड टॉक टू हर राइट नाउ। अब तो मोबाइल है, ह्यूमन टच। माँ कैसे हो? स्पीक टू योर वाइफ हु गेव यू योर चाइल्ड एंड मेड योर फैमिली। आज आप भूल गए अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, ऑफिस पार्टीज में। शी इज नॉट जस्ट अ हाउस वाइफ, शी इज अ होम मेकर। वो सबसे बड़ी जॉब कर रही है। तो उनके लिए टाइम निकालो, पिक द फोन अप एंड टॉक टू दैट लेडी, टॉक टू योर वाइफ, टॉक टू योर 5-year-old सन जो स्कूल में कुछ बहुत अच्छा करके आया, घर पे वेट कर, एक्साइटेड है, पापा से बात कर लूं, बात कर लूं, बात कर लूं, बता दूं उनको, फटाफट से बता दूं मैं बिजी हूं, मीटिंग में बिजी हूं। अब तो भैया फोन है ना, मोबाइल फोन है, निकल पड़े हो, किसी को बात कर सकते हो। बेटे ने आपकी आवाज सुनी, पापा आज मेरे को पता क्या हुआ, आज मुझे मेरे रेसिटेशन कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला। अमेजिंग बडी, यू डिड ग्रेट, कमाल हो गया, शाम को आगे बात करते हैं, विल सेलिब्रेट दिस। कहां गई वो कॉन्वर्सेशन यार? किसी को ये बताऊंगा ये 900 मेगाहर्ट्ज के ऊपर है, 85 ग्राम का है, इसकी स्क्रीन 3 इंच की है और 160 कैरेक्टर ले लेता है। लोगे ये फोन? इमोशनल टच।
शेयर ऑफ हार्ट is share of mind, is share of market, not the other way around. हमने कनेक्ट करना बंद कर दिया, हम बेचने उतर पड़े हैं सारे के सारे दोस्त, इसलिए माल नहीं बिकता। आप सोचो कस्टमर कितना कंफ्यूज है। राजेंद्र मेरे पास आए, सर आप मेरे से मेरी पॉलिसी लीजिए, मैं आपको पॉलिसी बताता हूँ, इस पॉलिसी के फीचर बताता हूँ आपको, इस पॉलिसी के अंदर ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, दिस इज द बेस्ट पॉलिसी इन द मार्केट। सुन लीजिए, आए आपने कुछ कनेक्शन बना राजेंद्र जी का, आप सुन लीजिए, आ गए, सर मैं आपको कैसी पॉलिसी देने वाला हूँ, सबसे ज्यादा कवरेज देगी, सबसे ज्यादा आउटलेट्स के ऊपर जाएगी, कैशलेस रहेगी, आपको फोन नहीं करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, होम सर्विस। मैंने उसको कंफ्यूज कर दिया। अब सब आके बता रहे हैं मैं बेस्ट हूँ, सबसे अच्छा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। कस्टमर कंफ्यूज होगा। अभी सबके बीच में क्या आया, सुनील चोपड़ा जी आए। मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा सर ऐसा है, यू वैल्यू, जैसे इंश्योरेंस वाला था एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा सर आई एम श्योर यू वैल्यू योर फैमिली अ लॉट, कोई मना कर देगा नहीं? जो करता हूँ। सर आपने इतना अच्छा अपना सारा सिस्टम बना रखा है, यू आर वंडरफुल फैमिली, यू आर वाइफ, डिटेल है ना, आपकी 2 बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, आप भी चाहेंगे वो जाके अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ें, आगे जाके फॉरेन एजुकेशन लें, ये लें, वो लें, यू नो, एंड यू हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब कुछ मेंटेन कर रखा है। क्या आप चाहेंगे, इंश्योरेंस का मतलब होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस का भी, अगर मेरे बाद भी, वो कहते हैं ना आपके साथ भी, जिंदगी के बाद भी, तो बाद भी यार हाँ बिल्कुल रहना चाहिए। एंड यू वुडंट वांट दैट योर वाइफ शुड हैव एनी प्रॉब्लम्स आफ्टर दैट। तो कभी आपने गणित करी हो कि ये सब कुछ अगर मेरे को मेंटेन करके रखना है तो मैं कहाँ तक जाऊंगा, किस तरह की मुझे तैयारी करनी पड़ेगी? और उसमें बार बार ये एक इमोशनल अपील आती हो कि यार मेरी वाइफ को मेरे जाने के बाद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, शी इज द पर्सन। कहते सब कुछ किसके पास आएगा, सारे बिल्स, सारी लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस, क्या करना है, बच्चों का देखना है, फैमिली का देखना है, आपके पेरेंट्स का देखना है, माय वाइफ फॉर एग्जांपल। वाइफ अगर काम करी तो हस्बैंड हो सकता है वो भी कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल हर तरीके से फैमिलीज आर देयर, इट्स अ फैक्ट। तो आपने एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी कि मैं यहां पर हूं, मैं सबसे बड़ा, सबसे पुराना नहीं हूं, मैं शायद नए वालों में से हूं, लेकिन इसलिए मैं मेहनत ज्यादा करता हूं, कोशिश ज्यादा करता हूं, क्योंकि मेरे को जो वैल्यू मिलता है, बिजनेस मिलता है, मुझे, मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, मुझे भी अपना नाम मार्केट में बनाना है। ये मेरे 5 कस्टमर्स हैं, इनके लिए मैं कलाबाजी करके काम करता हूं। इनमें से किसी से भी मेरे जाने के बाद बात करिएगा, मेरे बारे में पूछिएगा। मैं अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा अभी, माय प्रोडक्ट, माय कंपनी एक्सेट्रा, ये मैं हूं सुनील। राजेंद्र, मैं आपके और आपकी फैमिली के लिए हमेशा रहूंगा, और खास करके खुदा ना खास्ता अगर कभी नहीं हुए तो मैं यहीं पर हूंगा, आई विल बी हियर, जब तक सब कुछ सेटल नहीं कर दूंगा नहीं जाऊंगा। 5 लोगों का नाम दे रहा हूं, इनसे बात कर लेना, फिर मुझे कॉल करना, मैं आके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में आपको बताऊंगा। क्या 5 मिनट दोगे आप सिर्फ मुझे इतनी बात करने के लिए? कोई मना तो नहीं करेगा? मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया, आपसे एम्पैथी, फॉर्मूला बताने वाला हूं, 2 वर्ड का और कुछ नहीं है, एम्पैथी। मैंने आपकी जगह पर अपने आप को डाला और आपको यकीन दिला दिया कि मैं आपकी तरह सोच रहा हूं। मैं अब सुनील चोपड़ा, ए सेल्समैन ऑफ XYZ कंपनी, द टॉप गाय, टॉप ऑफ द टेबल नहीं हूं। मैं एक आपके जैसा आम इंसान हूं जो आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में सोच रहा हूं। जिस दिन आप नहीं रहोगे उस दिन क्या होगा, मैं आपको वो सीन दिखा रहा हूं, दैट आई विल बी हियर, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, योर स्पाउस विल नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ही और शी विल नॉट हैव टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, उनको घर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, दहलीज नहीं टापनी पड़ेगी, यहीं बैठ के सब कुछ करवाऊंगा, एक एक बिल, एक एक खर्चा, ये मेरा काम है, ये मेरा वजूद है, और मेरे इस काम के लिए 5 लोगों की साक्षी है, बात कर लेना, ये मेरा नंबर है सर, मुझे कॉल करिएगा, मैं फिर आऊंगा आपके पास अपना प्रस्ताव लेके, माय फाइनेंशियल प्रपोजल। 2 चीजें हो सकती है राजेंद्र, या तो आप कहोगे पहली चीज क्या दिमाग में आएगी मुझे बताओ, पहली चीज आपके दिमाग में क्या आएगी जब मैं आपसे ऐसे बात करूंगा? एक इमोशनल टच महसूस होगा कि ये सामने वाला मेरी फिक्र कर रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है, मेरी फैमिली के बारे में सोच रहा है, मुझे समझ रहा है, मेरी परेशानी समझ रहा है, और मेरी मदद करने के लिए आया है, ना कि मुझे बेचने के लिए। अब सर अभी जब बात आप कर रहे थे तो मुझे लगा कि मैं आपसे खरीद लूं। यार लोग बोलते रहते हैं
that it is toughest to make people happy या उन्हें कन्विंस करना। सेल्स के मान सोच से जाओ ही मत यार, नहीं बेचना, मुझे नहीं बेचना, सेल नहीं करनी, मैं सबसे अच्छा हूं नहीं बोलना हूं तब भी नहीं बोल रहा। आपको फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को मेडल मिले हुए हैं, मेरी कंपनी को मिले हुए नहीं दोस्त, अभी तो मुझे ये समझाना है कि आई एम हियर फॉर यू एंड योर फैमिली व्हेन यू आर नॉट देयर। जब आपको ये समझ में आ गया और मैंने वो रिसर्च करी, तैयारी करी, समझा, आपके बैकग्राउंड को समझा, फैमिली को समझा, आपके पूरे उस मतलब एक तरह से फाइनेंशियल आपका जो लेवल है उसको समझा, ताकि अगर आप मेरे से अगर कह दो सुनील ऐसा है, मेरे को इन 5 लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है, 2 चीजों से आप कहते हो 5 की जरूरत नहीं, आप बताओ यार आपका क्या फाइनेंशियल प्रपोजल है, तो मेरी तैयारी होनी चाहिए। सर ये 4 चीजें लेके आया हूं, इनमें आपका 1 2 3 4 मैंने आपकी पुरानी पॉलिसीज देखी, आपका प्रीमियम देखा, अगर हम ऐसे ऐसे करते हैं तो इस तरीके से आपको मेरी कंपनी के साथ थोड़ा प्रीमियम का बेनिफिट भी होगा क्योंकि हम नए हैं, हम थोड़ा अग्रेसिव हैं, इस तरीके से सर्विसेबिलिटी का बेनिफिट होगा क्योंकि हम नए हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम आपका दिल जीतना चाह रहे हैं, तो ये 3-4 चीजें हम दे रहे हैं आपको जो कि ऑलरेडी आप शायद अवेल नहीं कर पा रहे होंगे। तो प्रभु हो सकता है मेरे निकलने से पहले पहले वो जो 4 लोग आपको पिछले 10 दिनों में ये बताने की कोशिश कर रहे थे हम सबसे अच्छे हैं, क्योंकि उन सबकी एक ही पिच याद आएगी, वो सबसे अच्छा था, वो भी करता वो सबसे अच्छा था। सुनील ने कुछ और कहा है। एम्पैथी फर्स्ट पार्ट, ध्यान से सुनना सारे। सेकंड कॉम्पिटेंस, क्या मुझे अपना प्रोडक्ट पता है, अपनी मार्केट पता है, क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, क्या क्या चीजें चाहिए, दैट इज कॉम्पिटेंस, राइट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज इज कॉम्पिटेंस, एम्पैथी इज कनेक्शन। एम्पैथी और कॉम्पिटेंस का जब कनेक्शन हो गया इस ऑर्डर में, अगर मैंने पहले अपने आप को तमके दिखाने की कोशिश करी और दिखाने की कोशिश करी कि प्रोडक्ट में कितना माहिर हूं, गजब हूं, सब आता है, आपका कनेक्शन टूट जाएगा दोस्त। आपको पता है क्या सुनाई दे रहा होगा, सेल 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 25 50 100 25 50 100 25 50 100। ये नहीं करना है, और इसके लिए मैंने एक ही फॉर्मूला दिया है, प्रिपेयर लाइक हेल, have a story to tell so that you don't have to sell। दोस्त तैयारी करो गजब की, ये कॉम्पिटेंस का एरिया है। तैयारी कर रहे हैं, कस्टमर को समझ रहे हैं, कंपटीशन को समझ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को समझ रहे हैं, अपनी प्रोपोजिशन को समझ रहे हैं, ये सब समझ रहा हूं, ये मेरी तैयारी है, पूरी तैयारी। प्रिपेयर लाइक हेल, तैयारी पूरी करके आओ। हैव अ स्टोरी टू टेल, कहानी से जोड़ो। सर आपके जैसे एक 43 years के थे, ये थे very very young and aspiring guy, he was doing so well in life, sir, God bless his soul, he's no longer amongst us। सर ये उनकी वाइफ का नंबर है, एक बार बात करिएगा। आज वो यहाँ पर हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनका ये कहानी हुई थी, और उन्होंने आके मुझे कहा सुनील you have actually kept your word। सर ये मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी जीत है, मुझे मेरी चैंपियनशिप, मेरे कंपनी के नंबर 1 होने में कोई गुरूर नहीं है, मेरा गुरूर इस चीज में है। आई एम प्राउड ऑफ इट कि मेरी वजह से किसी का भला हो गया। तो एक तैयारी करी, एक कहानी से जोड़ा, कस्टमर रिव्यू रखिए अपने पास, ताकि मेरे को बेचने की जरूरत ना पड़े और सामने वाला आगे से बोले अब बताओ बॉस साइन कहाँ करना है, अब बताओ बॉस प्रपोजल क्या है। वो मतलब ऐसे बैठे बैठे वो कोने पे आ जाए कुर्सी के, बॉस यही आदमी है, दैट्स द गाय, इन्हीं को मैं साइन करके दूंगा अपनी पॉलिसी। क्योंकि मुझे यकीन हो चुका है मेरे जाने के बाद अगर एक आदमी है जो आकर सिर्फ ये नहीं करेगा और जिसके पास 500 और 5000 और लोग नहीं होंगे, क्योंकि आई डोंट वांट माय वाइफ टू बी वन ऑफ द 5000 पीपल और माय हस्बैंड टू बी वन ऑफ दोस 5000 पीपल, जहां पर ये आके बता रहे हैं सर अपने तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है, 5000 लोगों की पॉलिसी काटते हैं हम तो साल के अंदर। तो भाई तू 5000 की काट रहा है, पता नहीं मेरा तो नेम, फिर तो हम भी एक नंबर रह जाएंगे ना तुम्हारे लिए। अच्छा वो नंबर नहीं होना चाहिए, यू आर अ पर्सन फॉर मी। नंबर नहीं मेंबर बनाओ। हाँ बहुत बढ़िया, नंबर नहीं मेंबर बनाओ। यू आर अ पार्ट ऑफ व्हाट आई डू। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेल्स उन्हीं लोगों के लिए मुश्किल है जो बेच रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जो कनेक्शन बना रहे हैं अपने। जब जब बेचने जाओगे फेल हो जाओगे, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, बेचने जाओगे फेल हो जाओगे। मॉडल्स में कोई कमी नहीं है, बड़े सारे मॉडल दिखाएंगे, स्पेंग स्पिन करो, स्पेंको करो, टैंको करो, पैंको करो, सैकड़ों मॉडल हैं, दे आर टाइम टेस्टेड। लगा लो मॉडल, लगाओ भाई मॉडल लगाओ, मॉडल काम नहीं आएंगे, सारे मॉडल लगा लो।
हाँ, उनमें कई में बोलते हैं, दे आल्सो टॉक अबाउट द फैक्ट दैट वी नीड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, बट मैं तो बड़े सिंपली बता रहा हूँ, एम्पैथी, कॉम्पिटेंस। एम्पैथेटिक हो, लोगों से पहले जुड़ो, कनेक्शन बनाओ, उसके बाद कॉम्पिटेंस, उसके बाद अपना जौहर दिखाओ कि मुझे अपने खेमे का सब कुछ आता है सर। वो दिखाना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक बार बताएंगे ना, उसके बाद मैंने कहा अगर आपने बोल दिया मेरे को स्पॉट पे डाल दिया सर, दिल तो मुलायम हो गया, मैंने कहा कॉन्फिडेंस, मैंने कहा जी हाँ, मैं अपनी इंश्योरेंस बताओ क्या टर्म्स है सर इंश्योरेंस है, अच्छा सर दिल से तो कनेक्शन बना लिया एंड डिटेल तो नहीं है, मैं बॉस को फोन लगाता हूँ। नहीं यार, आपके पास बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 3 प्रपोजल हैं सर मेरे पास फॉर समवन लाइक यू, देयर आर 3 ऑप्शंस। सोचो किस लेवल की तैयारी करें कि 3 ऑप्शंस पहले से ही तैयारी है। हाँ, 3 ऑप्शंस है। मुझे पता था सुनील सर का प्रोफाइल क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह की पॉलिसीज चल रही थी, क्या उनके लिए यूजफुल होगा, मार्केट में क्या अवेलेबल है, मेरे पास क्या अलग है। मैं सबसे पहले ऑप्शन 1 दिखाऊंगा, वो जिसमें मैं हीरो लग रहा हूँ, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। वो बोलेंगे इससे बढ़िया तो कुछ मार्केट में है ही नहीं, इससे कम तो किसी ने प्रीमियम मांगा ही नहीं, इससे ज्यादा रिटर्न तो किसी ने दिया ही नहीं, इससे ज्यादा गारंटीड रिटर्न तो किसी ने दिया ही नहीं। तो बॉस आप बोलो ना कस्टमर की तरह, मैं क्यों बोलता रहा हूं मेरे सबसे ज्यादा गारंटी रिटर्न है, मेरे सबसे कम प्रीमियम है, मेरी सबसे ज्यादा सर्विसेबिलिटी है, मेरी सबसे ज्यादा गारंटी है, मैं कंपनी में वर्ल्ड दुनिया में सबसे नंबर 1 हूं। नहीं, मुझे नहीं बोलना, आप बोलो रियली यार, आई मीन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफर्स। जब आपके बारे में कस्टमर खुद बोलने लग जाए तो तब आप जीत गए, तब आप जीत गए दोस्त, अब आप जीत गए। खाली बेच के नंबर दिखाने वाली बात नहीं है, कस्टमर को जीतना भी है और उसको वो आपकी तारीफ करे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब उसके मुंह से निकल जाएगा तो गेम जीत गए। प्रिपेयर लाइक हेल, पूरी तैयारी करके। सर जब मैं सेल्स में आया था ना, तो मैंने उससे यही किया, मैंने शायद मेरी कंपनी में मुझसे ज़्यादा, मुझसे बेहतरीन, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड, मुझसे ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे लोग थे, बट सर उनका सेल्स का नंबर एक तरफ और मेरा अकेले का सेल्स का नंबर एक तरफ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं स्टोरी से कनेक्ट कर पाया, उनसे कनेक्ट कर पाया, उनको मतलब खुद के अंदर उनको दिखाया, उनके अंदर खुद को दिखाया। Very nice, मतलब very nice. उनको दिखाया कि हाँ आप भी इस जगह से इस जगह पर जा सकते हो, क्योंकि हमने ये किया और आप ये भी कर सकते हो, हम आपके साथ खड़े हैं। दिस इज वंडरफुल व्हाट यू डिड। यही तो बात है बस। मैं ये नहीं आपको बताऊंगा कि तुम देखो मैं यहाँ पर हूँ, देखो मुझ तक कैसे पहुंचना है। आई एम राजेंद्र सिंह रावत, ये वो मैं यहाँ पर ऐसे पहुंचा, आप भी पहुंच सकते हो, उससे आगे भी पहुंच सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट प्रोसेस ये है। एग्जैक्टली, और हम आपके साथ खड़े हैं बैकएंड में। एग्जैक्टली, हाथ तो सामने वाले को जिताओ। एग्जैक्टली, अपने आप को हीरो मत दिखाओ भाई कि मैं बेस्ट हूँ, मेरी कंपनी बेस्ट है, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है। लेट दैट टॉक, यानी कि उसको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ कि अभी मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, और आप अगर आते हो तो आप भी यहाँ तक जा सकते हो, क्योंकि मैं आपके साथ पीछे खड़ा हूँ। करेक्ट, बिकॉज ऑल सेल्स बेसिकली राजेंद्र इज अ चेंज। एक तरह से और बताता हूँ, चेंज। सेल्स इज अ चेंज। आपकी सिचुएशन पहले यहाँ थी, अब आप यहाँ जाओगे। पहले आपके पास गाड़ी नहीं थी, अब आपके पास ये गाड़ी होगी। पहले आपके पास ये घर नहीं था, अब आपके पास ये घर होगा, सपनों का घर। आप इनके साथ होंगे, हल्का सा गार्डन होगा, आप अपनी वाइफ के साथ बैठे होंगे, चिड़िया चिरचिर कर रही होंगी, नेचर के साथ होगा, ऐसे होगा, बच्चे आके किलकारियां कर रहे होंगे, करतल ध्वनि जल की होगी, ब्लू वाटर, ग्रीन ब्लू स्काइज, बर्ड्स। क्या होता है, हम सबको जितने के जितने बैठे होते हैं इन मेट्रो सिटीज, सबके होता है ना, तो उनको दिखाता है बॉस ये होने वाला तुम्हारे साथ। चेंज कैसे होगा, वो चेंज कैसे होगा? तो वो चेंज डेल्टा है, उसकी क्या वैल्यू है, जब आप वो दिखा देते तो आदमी उस जर्नी में चला जाता है। क्या सेल्स इज अ चेंज, इट इज अ चेंज एंड यू हैव टू शो हाउ दिस चेंज, द माइंड हैज टू एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड, ये अच्छा लग रहा है, आज मैं हूं, कल मैं नहीं होऊंगा, चेंज है, चेंज है, मैं नहीं रहूंगा, चेंज है। इसको लेने के बाद, तो इस पॉलिसी के लेने के बाद क्या चेंज हो जाएगा? मेरी फैमिली पहले से ज्यादा एश्योर्ड हो जाएगी, मेरे बच्चों का फ्यूचर सेट हो जाएगा, उनकी एजुकेशन हो जाएगी, मेरी वाइफ को कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, घर में बैठे बैठे होगा, मेरे माता पिता का जो भी व्हाटएवर देयर रिटायर्ड बेनिफिट्स थे जो उनके थे, उनको कहीं इधर नहीं होना पड़ेगा। वी विल नॉट हैव टू सेल द हाउस, वी नॉट टू सेल द एसेट्स। ये चेंज होगा। इस सेल के बाद वो चेंज क्या होगा? आई फाइंड इट कंफर्टिंग, ये अच्छा होगा, ये चेंज अच्छा होगा, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ एंड आई बाय इट। अब सर आपके साथ एक सवाल, कम्युनिकेशन स्किल्स पे लोग बहुत बात करते हैं, आप एक शानदार कम्युनिकेटर भी हैं, तो सर कम्युनिकेशन को आप कितना महत्व देते हैं और साथ में इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? ये पूरा एक ब्रह्मांड है अपने आप में। बिल्कुल, मैं सिर्फ हल्के में बिल्कुल सर, शॉर्ट में थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो ऐसा है कि हम कई बार ना, मैं बोलता हूँ कि पीस ऑफ मार्केटिंग होते हैं, स्ट्रेटेजी होते हैं, प्रोडक्ट है, पोजीशन है, प्लेस है, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स है, प्रॉफिट है,
बड़ा कुछ चीजें पीस वगैरह होते हैं, एस भी होते हैं, स्ट्रेटेजी है, सिस्टम्स हैं, यू नो, वी कंसिडर दोस थिंग्स। लेकिन ये जो सी कम्युनिकेशन का ना, ये पीछे रह जाता है कहीं ना कहीं। लोगों को लगता है कम्युनिकेशन तो मतलब कम्युनिकेट करना है ना, बोलना ही तो है खाली। हाँ, जैसे मैं सीईओ कंपनी का फाउंडर हूँ, स्टार्टअप है मेरा, कम्युनिकेशन है, ये तो कम्युनिकेशन मैनेजर है, हमारी कम्युनिकेशन की टीम है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लोग रखे हुए हैं, एसएम, वी हैव सोशल मीडिया यू नो टीम्स, वी हैव कम्युनिकेशन टीम्स, वी हैव कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टीम्स। गलत फहमी में मत रहना, बिल्कुल मत रहना, क्योंकि सही चीज, सही सोच, सही स्ट्रेटेजी अगर सही तरीके से बताई नहीं गई और समझी नहीं गई, बताई नहीं गई और समझी नहीं गई, तो उसकी वैल्यू जीरो है दोस्त, वैल्यू जीरो है। और इस पे मैंने कई लोगों को कंसल्ट कर रखा है भाई, बता देता हूं। कई लोग सोचते हैं टाउन हॉल करेंगे, टाउन हॉल में आके बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल, वी आर गिविंग ESOPs नाउ एंड 160 पीपल हैव बीन गिवन दिस मच। जैसे छोटी स्टार्टअप्स के अंदर भी कई बार होता है ना, हमने कुछ नया शुरू कर दिया, हमें लगता है कि हम जाके अनाउंसमेंट कर देंगे, 1 to many कर देंगे, सबको बड़ा कुछ बता देंगे, डेटा दिखा देंगे, एक्सेल दिखा देंगे, और उसके बाद बोल देंगे अरे हो गया, हमने रीऑर्गेनाइजेशन करी है। कई बार बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर होता है, ले ऑफ वगैरह होते हैं, कुछ होते हैं, सडनली होते हैं, हमने रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया है, पहले हमारे सेल्स के अंदर 9 लेवल थे, अब हमने 5 कर दिए, रैशनलाइज कर दिया हमने। सो वी हैव रैशनलाइज्ड सम ऑफ द रोल्स। अब रैशनलाइज तुमने तो बोल दिया, रैशनलाइज द रोल्स। सुनील चोपड़ा जी जाके सोचते, राजेंद्र जी मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, मेरा रोल तो नहीं कहीं गायब हो जाएगा, अब होगा क्या? विडंबना देखिए जब कम्युनिकेशन गलत होती है या सही नहीं होती। अच्छे लोग पहले कष्ट में आते हैं और अच्छे लोग पहले चले जाते हैं, चापलूस लोग रह जाते हैं कई बार। तो वो 70% 30% वाला ना, कि 30% लोगों ने 70% सेटिस्फाइड थे लोग मेरी कंपनी में, उन्होंने कहा था एनुअल रिव्यू में बड़े खुश हैं, एनुअल एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे में, क्योंकि वो काम नहीं करते थे और उनको काम करना भी नहीं पड़ता था। 30% लोग कौन चले गए? जिनको काम करना पड़ता था। तो कम्युनिकेशन क्या गई? कम्युनिकेशन ये कि भाई साल में हम एक बार देखते हैं और जो लोग कष्ट है वो चले जाएं, जो लोग खुश हैं वो रह जाएं। लोग ऐसा समझेंगे ना। तो इसलिए आपको ये समझना है कि कम्युनिकेशन इज वेरी क्रिटिकल। वो समझी कैसे गई बात? हम आज अपनी कंपनी को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसी को यह समझने की जरूरत नहीं है कि क्या मेरी नौकरी खतरे में है। प्लीज बी अश्योर्ड, वी आर नॉट डाउनसाइजिंग, हम लोग नहीं निकाल रहे। मैंने क्लियर कर दिया, हमें लोग नहीं निकाल। सबसे पहले मैंने कहा सुना, हम लोग नहीं निकाल रहे। अच्छा बताओ भाई फिर क्या है? अब मैंने कहा हम रीऑर्गेनाइज करने वाले हैं, कुछ हमने डिपार्टमेंट्स को रिस्ट्रक्चर करा है और कुछ लीडरशिप में भी कुछ चेंजेस करे हैं, बाकी डिटेल्स आपको HR से मिल जाएंगे। हे भगवान, उसका गला सूख जाएगा। कुछ लीडरशिप चेंजेस करे हैं, कुछ रीऑर्गेनाइजेशन करा है, कुछ टीम्स को रियलाइन करा है। मतलब मैं गया मतलब मैं गया, या फिर कहीं मैं तो नहीं गया, कहीं मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बॉस का फेवरेट था भी नहीं, मैं तो चापलूस भी नहीं था भैया, मतलब, मेरे गया। इसका मतलब क्योंकि मेरा नाम उस लिस्ट में, कौन सी, उस वाली लिस्ट में आ गया होगा जिसमें मैं चापलूस नहीं हूँ, कि ये आदमी जाएंगे। तो गलत तरीके से हल्की बोली हुई बात भी क्या क्या कर सकती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया बॉस, पीपल लीव एंड देन यू कैन कीप थिंकिंग यार हमने तो पैसे भी बढ़ाए थे, है ना, लोगों को बताया भी था, सबको बताया भी था कि रीऑर्गेनाइज करने वाले हैं, रिस्ट्रक्चर करने वाले हैं, यार किसी को हमने तो निकाला भी नहीं, हमने किसी को कहा भी नहीं। भाई साहब जब तक आप बताते लोगों को मैंने किसी को निकालना नहीं है, तब तक तो अच्छे लोग ऑलरेडी रिज्यूमे लगा के निकल चुके थे, तब तो गेम हो गया वहां। हाँ, और वो जो आपका जो HR था, अगेन क्लासिक ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ह्यूमंस ही समझता था, पीपल की तरह नहीं समझ रहा था। उसने कहा हाँ सर, ह्यूमंस कुछ कम हो गए हमारी कंपनी में, सम ह्यूमंस हैव लेफ्ट, वी विल गेट सम न्यू ह्यूमंस। सही बात है, आपको भी कुछ अच्छे ह्यूमन मिले तो हमारे पास भेजना। तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज है दोस्त। कई बार उसी 1 रुपए की, मैंने एग्जांपल ये दे रहा था कि जैसे ESOP दिया, मैंने कहा आप ये बताएं, एग्जांपल इसी स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि मैंने किसी कंपनी को गाइड किया था ऐसे कि यार एक फिजिकल इवेंट करो, आपने अगर 25 लोगों को एंटरप्रेन्योर बना दिया है, एक्चुअली आपने जो कहा था एम्प्लॉय वैल्यू प्रपोजिशन के अंदर कि हम अच्छे लोगों में इन्वेस्ट भी करेंगे, कंपनी को ओनरशिप आएगी। मैं हवा में नहीं बोलता रहा कंपनी तुम्हारी है, कंपनी तुम्हारी, कंपनी तुम्हारी, कंपनी तुम्हारी, कंपनी तुम्हारी, मेरी कहा बनाया भी है। हाँ, तो मैंने कहा दीज आर दोस 25 पीपल, 500 लोगों की कंपनी से 25 लोगों को, टॉप 5% को निकाला। मैंने एक एक को बुलाया, हाथ से चिट्ठी दी, पेपर था उसके ऊपर ESOP लिखा था, उनको लगा मुझे कंपनी के शेयर मिले हैं, मुझे कंपनी की ओनरशिप, प्राउड मोमेंट। बाकी 475 को क्या पता चला, अगले 3 महीने बाद मुझे भी ये मिल सकती है, अगले 6 महीने बाद मुझे भी मिल सकती है चिट्ठी, बॉस कंपनी दे रही है। ईमेल के ऊपर चला गया, सिर्फ उसी आदमी को आया, उसी को पता चला उसको कुछ मिला है। उसने भी कहा हाँ भाई थैंक यू वेरी मच, HR से चिट्ठी आ गई, योर ESOP डॉक्यूमेंट प्लीज साइन द ESOP अग्रीमेंट एंड प्लीज रिटर्न इट बैक टू मी। उसने ऐसे साइन करके वापस दे दिया। इज्जत के लिए भी काम कर रहा था। 5 पन्ने थे, साइन करे, 5 पन्ने वापस दे दिए, शायद पढ़े भी नहीं। मैंने कहा बॉस
आज कंपनी की वैल्यू दोस्तों तुम्हें बताते हैं, ये 1 रुपए पे मिला है। आज ही अगर हम कंपनी को अगर मार्केट में लेके जाते तो इसकी वैल्यू 10,000 रुपए की है। तो ये जो 100 शेयर मेरे हैं ये 10 लाख के हैं। वाह, बहुत दोबारा देना, मेरा पर्चा दोबारा दो भाई, पढ़ लूं मैं देख लूं, मेरे ही नाम के है ना, हाँ ये 10 लाख मेरे नाम के है ना, हाँ। आज 10 लाख के हैं, कल 1 करोड़ के भी हो सकते हैं। जो तुम्हें पर्चे दिए 5 कागज नहीं है, ये ईसॉप नहीं है, कंपनी में ओनरशिप है दोस्त। आई हैव मेड यू अ पार्टनर इन दिस जर्नी। उसको बताना पड़ेगा, हाँ, बोल के सही तरीके से जताना पड़ेगा, उसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी। उन 25 को पता चले जिनको दिया, और वो 475 को पता चले क्यों उनके पेट में भी आग लगनी चाहिए, क्यों वो भी वीकेंड पे आने की बात करे, 26 जनवरी को आने की बात करे, एनिवर्सरी वाले दिन पेट खराब ना हो जाए, हॉस्पिटल में बैठा ड्रिप की फोटो ना भेज रहा हो। झूठ ना बोलना पड़ा उसको। They will understand the value. So this is again communication. देना तो उतना ही था, कंपनी की डायल्यूशन तो उतनी हुई, अगर 5% ईसॉप दिया तो उतने ही शेयर दिए दोस्त, क्या तो उतना ही, लेकिन वैल्यू कितनी निकल के आ गई, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यानी कि सर क्या बोलना है ये नहीं, कैसे बोलना है जरूरी है, कैसे आप बोल रहे हो दोनों, अपने पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। हाँ, बहुत गेम चेंजिंग है बॉस, कम्युनिकेशन तो पार्ट पढ़ते पढ़ाते रह जाएंगे, जिंदगी निकल जाएगी। कभी सर इसके बारे में आपसे और बात की जाएगी। अब सर इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, आपने सर 34 सालों में कई बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया, और कई बड़ी कंपनीज को आपने और बड़ा बनाया, और कई छोटी कंपनीज को आपने और बड़ा बनाया जी। छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, आपने उसको स्केल ही किया है। तो सर आज कोई भी अगर बिजनेस करता है, कोई भी अगर व्यापार करता है, कोई भी अगर बिजनेस क्षेत्र में जाना चाहता है, तो कई बार ना लोग फेल हो जाते हैं। बिजनेस शुरू किया, 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, छोटा भी अपनी दुकान खोल ली, कुछ भी कर लिया, वो फेल हो जाता है जी। तो सर आपको क्या लगा इन 34 सालों में अपनी इतनी जर्नी के अंदर कि बिजनेस फेल होने का सबसे बड़े बड़े जो मुख्य कारण है वो कौन कौन से हैं? ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐसे दिमाग में आया क्योंकि ये तो रोज का है, जिसके साथ सोता हूँ और उठता हूँ। फिर भी सर कुछ ऐसे पॉइंट जिसके आप ये सर इसके वजह से गेम आउट हो जाता है आदमी। देखो इसमें क्या है कि एक सबसे बड़ी चीज जो लोग मोस्टली मिस कर जाते हैं, जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता यार, क्योंकि किसी फ्रेमवर्क में आते नहीं है, वो होता है एक 3 शब्दीय बहुत भारी बोझ जो सब लेके चलते हैं। इसका नाम है EGO, ईगो, अहम। ओके, लेट योर ईगो गो, लेट योर ईगो गो, अहम को जाने दो। तो होता क्या है, मैं बहुत सारे चाहे स्टार्टअप्स हैं, चाहे स्केल अप हैं, चाहे एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, कई जाके अटक जाते हैं, कई जाके ड्रॉप हो जाते हैं कि सर अब अटक गए हैं, ग्रोथ पर नहीं हो रही। कहां पे अटकते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं। कई बार क्या होता है कि हम शुरुआत करते हैं, एक अटैचमेंट होती है उस आइडिया के साथ कि मैंने एक आइडिया रखा है, मेरी एक सोच है, मेरा मानना है कि ये आइडिया बहुत बढ़िया है, ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ये बहुत चलेगा, तो मैं उससे अटैच हो जाता हूं। अब मेरी ईगो आ जाती है बीच में, मैं तो फाउंडर हूं, स्टार्टअप फाउंडर हूं भाई, CEO हूं, जो भी अपने आपको चेयरमैन बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। अब मेरी टीम भी है, मैं इतना अटैच हो जाता हूं, मेरी इतनी ईगो हो जाती है कि मैं उस भार के साथ रोज जाता हूं कि ये तो गलत हो ही नहीं सकता, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही मुझे बता दे कि सर ये एक्चुअली गलत हो रहा है, सर ये गलत हो रहा है। वो बता ही नहीं पाते हैं, वो टीम के पास हिम्मत ही नहीं होती कि वो आपको बता सके कि सही नहीं है। तो फेल वेरी वेरी क्विकली, इफ यू हैव टू फेल क्विकली, लर्न क्विकली। फेल मतलब कोई वो टैबू नहीं है दोस्त कि मैंने कुछ शुरू करा, यार सब आसपास कहेंगे यार काम शुरू करा था, बड़े धड़ल्ले से बड़ा बोल रहा था, कंपनी छोड़ दी है, छोड़ दिया, मैं छोड़ के आ जाऊंगा, पुराने कोलीग्स, बॉस, अरे यार ये सबके बस की बात नहीं होती है, मत करना। नहीं सर मैं तो करूंगा। अब हम आगे में काम शुरू कर दिया, अब दिखाना पड़ेगा ये सही चल रहा है, तो खून निकल रहा है, घुटने छिल रहे हैं, लेकिन करते रहना है। क्यों? अब ईगो बन चुकी है, एक फाउंडर की ना ईगो बन चुकी है, यार ऐसा नहीं लग सकता कि मैं फेल हो गया, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस आइडिया से अटैच हो जाता हूं, मैं जस्टिफाई करता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा, 1 2 3 4 बार के किसी ना किसी तरीके से। तो अब ये प्रूव करना है कि मेरी सोच सही थी, मत करिएगा। फेल क्विकली इजीएस्ट, बड़े एग्जांपल हैं, बता नहीं सकता, लंबी लिस्ट है। अल्टीमेटली कईयों का 27वां, किसी का 73वां आइडिया जाके काम किया बॉस, 73वां। तो ऐसा नहीं होता कि पहला आइडिया आया उसी पर अटैचमेंट होगी, उसी पे कर लिया। तो ईगो जो अपने अहम को है ना, सुबह सुबह उठ के खाली पेट प्रभु का नाम लो और अपनी ईगो को साइड में बैठ के रख दो, निकाल के अहम को छोड़ दो। जब निकलें, अपने बिस्तर से निकलें, घर से निकलें, ऑफिस की ओर जाएं, काम पे जाएं, अपने अहम को छोड़ के चले जाएं। नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा करूंगा। एग्जैक्टली, सो गेट योर ईगो आउट।
उसको अलग कर दीजिएगा बिजनेस में। अगर लॉस हो रहा है, अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो फिर चेंज करने की आवश्यकता है। एग्जैक्टली पीछे हटने से डरो मत। ना, बिल्कुल भी नहीं। और पीछे हटने का मतलब ये नहीं फेलियर हो गया यार। अगर ये तो लाइफ है, एंटरप्रेन्योर की बिजनेस की जर्नी है, वो तैयारी होगी ना, तैयारी होगी फिर आगे। तैयारी होगी, सीख के चला गया ना। मैं तो फेलियर बोलता हूँ ना, एबीसी ऑफ फेलियर। एक्सेप्ट, यू विल हैव फेलियर, एक्सेप्ट करना, एबीसी ऑफ फेलियर। बी बैनिश द फियर, उसका डर निकाल दो, कहीं फेल ना हो जाओ, कहीं फेल ना हो जाओ, कहीं फेल ना हो। सी, सेलिब्रेट द लर्निंग्स फ्रॉम द फेलियर। जो सीखे वो सीख के वही गलती दोबारा नहीं करेंगे भैया, नहीं करेंगे आप। तो इसलिए एक तो ये होता है अटैचमेंट हो जाती है। दूसरी, ईगो से ही रिलेटेड, या इससे डिल्यूजनल भी कहता हूं कि भैया ये दिमाग में आ जाता है, मैं सर्वव्यापी, अत्र तत्र सर्वत्र, यहां वहां जहां सब जगह मैं अकेला सब मैनेज कर लूंगा। अरे यार मैं कर लूंगा, सेल्स तो मैंने करी है सारी जिंदगी, मार्केटिंग ब्रांड मैं समझता हूँ, कस्टमर को मैं समझता हूँ, टेक भी मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो मुझे किसी टीम की जरूरत नहीं लंबी चौड़ी, मैं खुद ही शुरू कर लूंगा, खुद ही कर लूंगा। और या फिर छोटे छोटे कुछ में ना, अभी खर्चा बचाते हैं यार ना, 10-20 रुपए एक ये रख लेता हूँ, एक रख लेता हूँ, एक रख लेता हूँ। को फाउंडिंग टीम्स, बॉस हिस्ट्री जाके देख लेना, बहुत डेटा है। फाउंडिंग टीम्स की बहुत वैल्यू होती है। ओके, फाउंडिंग टीम्स की बहुत, 1 और 1 11 होते हैं दोस्त, और 3 लोग 111 होते हैं। 111 होते हैं। कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स होती हैं। मुझे आइडियाज आते हैं, मुझे टेक आती है, किसी को पीपल आता है, प्रोसेस आता है, हम दोनों मिल गए, कुछ भी नहीं छोड़ा, अब गेम चेंज होगा, गेम चेंज हो जाएगी। 1 और 1 11 हो गए। ये सोचते रहना कि मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा। एक तो क्या होता है, कंट्रोल फ्रीक, डेलीगेट नहीं करना चाहते, डूअर 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 डूअर, नो डेलीगेशन, नहीं करूंगा, किसी को नहीं डेलीगेट करना। यार नहीं भरोसा थोड़ा है यार, मैं गले से हटा तो बस नजर हटी, दुर्घटना घटी, पैसे गायब, पैसे गायब। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ये सोच लेंगे अगर कि सब कुछ मैं खुद ही कर सकता हूं और किसी और की मुझे जरूरत नहीं है, तो कई बार इस गलतफहमी के भी शिकार हो जाते हैं फाउंडर्स, सीईओज, चेयरमैन ऑफ ग्रुप एक्सेट्रा, जिनको लगता है कि हमें किसी और की जरूरत नहीं। प्लीज, साउंडिंग बोर्ड हो अगर और कुछ ना हो, कोई ना कोई साथ में जरूर बैठा हो जो आपकी आलोचना कर सकता हो, आपको सही में चेक कर सकता हो, जिसकी जवाबदारी हो जिसको। अगर आपकी किसी को भी जवाबदारी नहीं है, खुद ही अपना सोच रहे हैं, खुद ही अपना कर रहे हैं, मेरा कोई बोर्ड नहीं, कोई इन्वेस्टर नहीं, मैं खुद ही सोचता हूं, खुद ही उठता हूं, सुबह उठता हूं, आइडिया लेके जाता हूं, सबको बताता हूं ये कर दो, दैट्स वेरी डेंजरस। बहुत सारे बिजनेस चक्कर में फेल हो जाते हैं क्योंकि उन टीम्स की हिम्मत नहीं हो रही होती आपको बताने की कि सर ये सही नहीं है जो आप कर रहे हैं। तो वो जवाबदारी हो, किसी को अकाउंटेबिलिटी हो, ऐसे लोग, कोई कोच हो, मेंटर हो, जरूरी है। अगर जर्नी अकेले भी शुरू करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए। शुरुआत में अकेले हो सकते हो, बट एक टाइम बाद तो आपको फिर चीजें डेलीगेट करनी ही पड़ती है। यू विल, आप सब कुछ खुद नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे। तो मैंने जो मतलब 2 बहुत बड़े मुद्दे देखे, मैंने कहा ना रीजन तो बथेरे हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा हल्का चलेंगे, अपने हम को छोड़ देंगे, विच इज विद योर पीपल, विद योर टीम्स, विद योर कस्टमर्स, विद योर इन्वेस्टर्स, बड़े सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं ना जब बिजनेस चलाते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं अहम को बीच में मत आने दीजिएगा। उससे बड़ा कुछ नष्ट हो जाता है ईगो से, कि मैं फाउंडर हूं, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं, भारी हो जाते हैं ये ना, कंधे झुक जाते हैं इस भार से, झुक जाते हैं। और दूसरा, डोंट गेट अटैच्ड टू द आइडिया कि सब कुछ मैं खुद ही कर लूं। क्या, अगर हो सके तो अच्छी टीम्स पे, और टीम से जिताती, मैंने दोबारा आपको बोला था कि यू नो गुड प्लेयर्स कैन विन योर गेम, बट चैंपियनशिप जीतने के लिए तो बॉस टीम चाहिए। क्या बात है। तो सर आज आपने इस पॉडकास्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, सर से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं आपको सर के नीचे वेबसाइट और आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आपको मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ, आप जाकर सर को जरूर जाके फॉलो कीजिएगा, साथ में जरूर जाके संपर्क कीजिएगा। अगर आपके काम की कुछ बात है तो इस पॉडकास्ट में आपने क्या सीखा वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सर से आपने क्या सीखा, इस पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा, और आगे आप सर को क्या देखना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में, एक बार मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। सर आपने हमें समय दिया और इतनी ज़्यादा वर्ल्ड क्लास नॉलेज जो सर एक्चुअल में बिजनेसेस के अंदर चलती है, वो सर आपने हमें आज बताई। आपने आपने हमें जो रियलिटी से रूबरू करवाया, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय दिया। और सर आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हमारे देखिए राजेंद्र, मैं सबसे पहले एक बार फिर, और मैं सबको कहना चाहता हूं कि राजेंद्र सिंह रावत जी को मैंने बहुत करीब से देखा है, कई साल देखा है, मैंने उनकी जर्नी देखी है, बड़ी मॉडेस्ट बिगिनिंग से। मेरा दिल गदगद होता है देख के तुम्हें आज यहाँ पे, और दिल से बता रहा हूँ तुम्हें यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। तो आशीर्वाद तुम्हारे को, बहुत सारा आगे काम बढ़ाना, तो इनको तो छोड़िएगा ही नहीं, राजेंद्र सिंह रावत जी का मत छोड़िएगा, हाथ करते रहेंगे आपसे दिल की बात सर के साथ, और नहीं तो मलते रहेंगे हाथ। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हम सबको एक चीज सोचनी है कि भगवान ने हमें धरती पे भेजा, कुछ ना कुछ अच्छा देके भेजा है, हमें कुछ अच्छा है हर किसी के अंदर। हाँ, हर किसी में कुछ बहुत अच्छा है यार। ये जिंदगी जो हमें मिली है, ये एक वरदान है, ये एक गिफ्ट है। तो इफ द गॉड हैज गिवन अस अ गिफ्ट, तो कुछ तो अच्छा देके भेजा होगा। अपने अंदर वो एक क्या अच्छी चीज है, अपने गुड को बनाइए ग्रेट,
तो आपके लिए भी हर वक़्त कोई ना कोई मौका कर रहा होगा वेट। क्या बात है। अपनी पिक्चर का हीरो बनना है, आपको किसी दूसरे की स्क्रिप्ट नहीं जीनी, किसी दूसरे की लाइफ़ नहीं जीनी। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, दिल को भाता है, आपको लगता है थोड़ा बहुत आता है, उसको पैशन को समझिएगा, उसको अपनी पूरी शिद्दत से टाइम दीजिएगा। डिस्कवर द वन वंडरफुल थिंग इन योरसेल्फ। और दूसरा फ़ॉर्मूला याद रखना, शेयर ऑफ हार्ट इज़ शेयर ऑफ हेड इज़ शेयर ऑफ मार्केट। हर जगह पर, निजी ज़िंदगी में भी और काम के क्षेत्र में भी। पहले लोगों से जेन्युइन ऑनेस्ट कनेक्शन बनाइए, उसके बाद गेम चेंज हो जाएगी। क्या बात है। सर ने जो भी बातें बताई ना बहुत गहरी हैं, और 34 साल का अनुभव और हज़ारों करोड़ों की कंपनी चलाने के बाद, सफलता हासिल करने के बाद, आज सर ने सारी बातें बताई हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये अपने आप में कई सैकड़ों किताबें, कई सैकड़ों डिग्री के बराबर ये पॉडकास्ट आप सभी लोगों के लिए रहा है, और मेरे लिए भी रहा है, क्योंकि पर्सनली मैं सबसे पहले अपने लिए पॉडकास्ट करता हूँ, तब आपके लिए करता हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे समय दिया। इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।